जय हिंद एवरीवन। आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस मेनिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन और बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार समझाऊंगा, हर चीज कवर करूंगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे आपका सर्किल हो, हर चीज बहुत प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन लिए मैंने 2D 3D मेंसुरेशन दोनों दोनों करा दूंगा आपको आपके एफकेट लेवल पे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी इस क्लास के बाद जो आपको ऐसा लगे कि यार ये मुझसे नहीं होगी। कुछ भी हो, कुछ भी फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे याद होते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। हम क्या बात करेंगे भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें ये क्यूब, क्यूबॉइड, हम पढ़ के आए सिलेंडर, 3D मेंसुरेशन में कौन पढ़ कर क्या है, ये प्रिज्म, ये तो मैंने ऐसे ले लिया, पिरामिड और प्रिज्म तो ऐसे ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। ये स्फीयर, एक हेमिस्फीयर, एक आपका फ्रस्टम होता है, ठीक है, और स्क्वायर बेस, सारी चीजें पढ़ाएंगे। बहुत ध्यान से देखना। पहले बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ाता हूँ, पहले 2D मेंसुरेशन पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको ट्राइंगल के बारे में पता होगा, और नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भाई है यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। क्या पढ़ रहे हैं बाबूजी? ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, व्हाट इज ट्राइंगल? मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहला यह है कि व्हाट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? तो आप बोलेंगे भैया कोई भी एक ऐसा क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बनाओ। मतलब आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर के जो फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट पॉलीगन भी होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है। और इसकी कितनी साइड होती है? एक साइड एरी, एक साइड एरी, एक साइड एरी, तीन साइड होती है, ठीक है भैया। ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? तीन साइड होती है। तीन एंगल होते हैं, ये एक एंगल है अल्फा, ये एक एंगल है बीटा, और ये एक एंगल है गामा। तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होती है, ठीक है बाबूजी। तीन वर्टेसेस होते हैं, इसको ए वर्टेस, इसको बी, ए, सी बोलेंगे। अब ट्राइंगल जो है इसके तीनों एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं क्यों होता है, ठीक है। हमारे बच्चे जानते हैं इस चीज को, मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना होता, इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास ये जेड बन रहा है। देखो ऐसे, मैं पिंक से दिखाता हूं, ग्रीन से दिखाता हूं, आपके पास ये जेड बन रहा है। आपके पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? बीटा। और ये एंगल गामा तो कितना होता है? गामा। एक स्ट्रेट लाइन पे आपके पास तीन एंगल हो गए, एक का नाम है बीटा, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है गामा। तो तीनों एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अब आपने पढ़ा कि भैया ट्राइंगल जो होता है, हमने देखा साइड होती है, हमने देखे एंगल होते हैं, ठीक है भैया। हमने देखा साइड होती है और ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? एंगल होते हैं। तो अगर हम बात करें, ट्राइंगल जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर हम एंगल के बेसिस पे बात करते हैं, किसके किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपका ट्राइंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। दूसरा ट्राइंगल जो होता है वो होता है आपका कौन सा मेरे दोस्त? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है भाई जी। और तीसरा जो होता है भाई जी आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है भैया। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है भैया? एक ऐसा ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें सारे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्टूज क्या होता है? जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो बाकी के दो जो अपने आप छोटे हो जाएंगे 90 डिग्री से, क्योंकि अगर ये 120 का हो गया तो ये और इन दोनों का सम कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे ये दोनों अपने आप 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे, तो आपके पास ये कितना हो गया? 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं इसको। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो आप क्या बोलेंगे भैया? 90 डिग्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल क्या हो? फिक्स 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है बाबू जी। अब अगर बात करें आपसे, तो बहुत ध्यान से देखना, एंगल के बेसिस पे हमारे पास कितने ट्राइंगल होते हैं? हमने तीन ट्राइंगल पढ़ लिए। साइड के बेसिस पे हमारे पास एक स्केलेन ट्राइंगल होता है, जिसमें ये साइड अगर ए है, ये बी होगी और ये सी होगी। और एक ट्राइंगल कौन सा है? जिसमें आपके पास ये ए है, ये बी होगी। इसको बोलते हैं हम आइसोसेलियस ट्राइंगल बोलते हैं। और तीसरा ट्राइंगल होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, 60 डिग्री। तीनों एंगल भी कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बाबू? बस ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, और ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में? अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। स्केलेन ट्राइंगल में ना ही आपका एक एंगल इक्वल होता है, ना ही आपका कोई भी साइड इक्वल होती है। समझ में आया? वो स्केलेन ट्राइंगल होता है। अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्राइंगल कोई सा भी हो, कोई सा भी ट्राइंगल, अगर आपके पास ऐसा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के बीच में सपोज करो ये थीटा गिवन है, ये वाली साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड कितनी? सी है। तो एरिया निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ ए
इंटू में कितना b इंटू में कितना साइन थीटा। सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है, ठीक है भाई जी। इसी से आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बना है, हाफ बेस इंटू हाइट जो बना है। फिर आप बोलोगे दूसरा एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है भाई जी, वो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बाबू जी? सेमी पेरीमीटर। तो ये कितना होगा आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। अगर ये आपके पास ए, ये बी, ए, सी है, तो आप बोलेंगे तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। तो ये क्या होता है? आपका सेमी पेरीमीटर होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ये भी चीज समझ में आ गई होगी आपको। मतलब अब यहां पर आपको एस डालना है, एस माइनस ए ये वाली साइड, एस माइनस बी ये वाली साइड, एस माइनस सी ये वाली साइड, और ये वाला एस। आपके पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। दो तरीके बता दिए मैंने आपको। अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान पता होना चाहिए कि पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बहुत बेसिक चीजें ये जो आपको आनी ही चाहिए। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है बाबूजी? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब बहुत ध्यान से देखना, 90 डिग्री ट्राइंगल जो होता है हमारे पास, क्योंकि जो कि बहुत काम का है हमारे पास, ऐसे होता है। इसमें एक एंगल कितना होगा? 90। सपोज करो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो आप बोलेंगे एरिया डेल, डेल जो होगा वो कितना होगा? हाफ ये वाली साइड, ये वाली साइड, आजू बाजू की साइड इंटू में 90 डिग्री, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, और इंटू में कितना क्या? साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये तुम पढ़ करके आओगे, मुझे उम्मीद है। मैंने पूरा ट्राइंगल रिवाइज करवाने की कोशिश करी है आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्राइंगल के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने आता है सर्किल। क्या आता है? सर्किल। लॉन्गेस्ट पॉलीगन अगर कुछ है, लॉन्गेस्ट पॉलीगन, तो उसको हम बोलते हैं सर्किल। सर्किल बनता कैसे है भैया? सर्किल समझा रहा था मैं, ठीक है। और मैं ये समझा रहा था कि भाई बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत पास पास में ये पॉइंट्स है, बहुत पास पास में, जब इनको हम मिलाते हैं, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर लोकस के पथ, लोकस के पथ को सर्किल बोलते हैं, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको हम। तो ये सर्किल है, ठीक है बाबूजी। अब बहुत ध्यान से देखना, लॉन्गेस्ट पॉलीगन क्या है? सर्किल आपका। तो सर्किल का पेरीमीटर कम से कम आपको बताना चाहिए 2 पाई आर होता है। सर्किल का एरिया जो होता है, एरिया वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भाई जी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर के बारे में। आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? स्क्वायर के। ठीक है, आप बोलेंगे भाई स्क्वायर की बात करें हम, रेक्टेंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल के बाद पैरेललोग्राम आता है आपका। पैरेललोग्राम के बाद कौन आता है आपका? जब पैरेललोग्राम को ठोक पीट के हम सही कर दें तो आप बोलेंगे रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है भैया। रेक्टेंगल के बाद आपका रोम्बस आता है, रोम्बस के बाद आपका स्क्वायर आता है, ठीक है। बट मैं ऐसे बोलूंगा आपको, आप एटलीस्ट आपको कम से कम रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में तो पता होना चाहिए। रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों के दोनों है कि ये जो है रोम्बस का बच्चा है, ये जो है पैरेललोग्राम का बच्चा है आपका, ठीक है बाबूजी। तो आप क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल क्या होता है भैया? जिसमें दो साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड मतलब ये साइड अगर लेंथ आपकी एल है तो ये भी कितना होगा? एल होगा। ये अगर ब्रेथ है तो ये कितनी होगी आपके पास? ब्रेथ होगी। मतलब अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। अपोजिट साइड इक्वल है तो मतलब यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां 90 डिग्री बनेगा, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री। अगर रेक्टेंगल यहां से इधर मिलाऊंगा मैं तो इसको हम बोलते हैं डायगनल। ये क्या आपका? डी। तो आप बोलेंगे डी बराबर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है बाबूजी। फिर अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड जो होती है इक्वल होती है। ए है, ये ए है, ये ए है और ये है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, चारों साइड इक्वल है। पेरीमीटर कितना होगा? 4a होगा। एरिया जो होता है इसका साइड स्क्वायर होता है। कितना होता है बाबूजी? साइड स्क्वायर होता है, ठीक है भैया। अगर आपको इसके डायगोनल गिवन है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो आप बोलोगे एरिया जो होगा हाफ d1 इंटू में कितना? d2। हालांकि इसके दोनों डायगोनल इक्वली आएंगे, दोनों डायगोनल इक्वली आएंगे। और डायगोनल जो होता है इसका होता है √2a। कितना होता है? √2a होता है। समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे हाफ डी स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, या फिर हाफ d1 d2 बोल सकते हो, कोई बात नहीं, सेम बात है। इतना आपको किसके बारे में बताना चाहिए? रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में बताना चाहिए, ठीक है बाबूजी। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले बिल्कुल इजी चीजों पे लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, डायग्राम जो आपको दे रखा है इसके अंदर बोल रहा है कि भैया ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? ये एक रेक्टेंगल है
जिसमें ये आपकी लेंथ जो है 50 मीटर की है, ये जो है आपके पास 35 का है। ये जो पाथ है यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है ये 5 मीटर है। ठीक है भैया, यहां से लेकर यहां तक भी कितनी है, 5 मीटर है। ये भी कितनी है, 5 मीटर है। ये भी कितनी है, 5 मीटर है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, क्लियर होगी पिक्चर। तो आपको बोल रहा है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन बताओ। तो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे आप? तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम एक काम कर दें, पूरे के पूरे फिगर में हम ऐसा कर दें, शेडेड निकालना ना हमारे को। तो आप बोलोगे भाई मेरे पास एक पोर्शन तो ये है, बहुत ध्यान से देखना, ये जिसमें ये कितना है 5 है और ये कितना आपके पास 35 है। ठीक है भैया, और एक पोर्शन मेरे पास ये वाला है जिसमें ये कितना है 5 है और ये कितना आपके पास 50 है। ठीक है भैया, लेकिन एक ऐसा पोर्शन है, गुलामी से देखो, आप बोलोगे ये वाला जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब ये कितना है 5 है, ये भी कितना है 5 है, ये भी कितना है 5 है, ये भी कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 5 है और ये कितना है 5 है। मतलब बाबू जी आप क्या बोलेंगे भैया, इसको और इसको मैं ऐड करके अगर ये जो स्क्वायर है जो कि 2 बार आ रहा है उसका एरिया में माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड का एरिया आ जाएगा। तो आप बोलेंगे भैया 35 इंटू में कितना 5 प्लस कितना बाबू जी, आप बोलेंगे भैया 5 इंटू में कितना 50, इसमें से भैया माइनस कर दो स्क्वायर जो बन रहा है ये वाला स्क्वायर, इसका एरिया। तो आप बोलेंगे 5 इंटू 5, तो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 25 और 15 175, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 250, ये कितना तुम्हारे पास 25। तो आप बोलेंगे आंसर जो आएगा मेरे पास वो आएगा 175 प्लस में कितना 225। तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना बन जाएगा 100 300 और ये कितना बन गया तुम्हारे पास 400 बन गया। आंसर कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत बेसिक सा था, दोबारा सुन लो। आपके पास ये 5 और ये पूरा 50, तो एक फिगर ये शेडेड, पूरा शेडेड ही आ गया। इधर ये कितना 5 और ये पूरा का पूरा कितना, सॉरी ये कितना है तुम्हारे पास 5 और ये पूरा कितना 50, तो ये तुम्हारे पास 5 और 50 का आ गया। ये कितना 5 और ये पूरा लंबा कितना है 35, तो ये एक तुम्हारे पास ये आ गया। अब इसमें देखो ये वाला पोर्शन जो है इस लंबे वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसको मैंने एक बार माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। देखो ऐसा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है नहीं पूछेगा क्योंकि सीडीएस ने पूछा है ये और एक बार एसएससी एग्जाम ने पूछा है, ठीक है, सीजीएल ने पूछा हुआ है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं अगर गलती से आ भी जाए तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन माना जाता है ये। आप बोलोगे भैया अगर मैं इस शेडेड, आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द शेडेड पार्ट, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया थोड़े टाइम पहले मेंस्ट्रुएशन आईएमए के बच्चों को, तो आपसे पूछ रहा है शेडेड पार्ट का एरिया बताओ भाई, इस पार्ट का एरिया बताओ, ये और ये। तो आप बताओ ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल कौन सा बेस क्या है सेमी सर्किल का? आप बोलेंगे भाई एक ट्राइंगल पे बन रहे हैं, किस बन रहे हैं, एक ट्राइंगल पे। तो भाई जी आपको पता होना चाहिए ये एक सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल के अंदर डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। मतलब ये कितनी है 21 है, ये कितनी 28 है और ये कितनी 35 है। तो आप क्या बोलेंगे जो इस ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ 21 इंटू 28, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है, तो इतना होगा एरिया। तो वही क्या होगा शेडेड का एरिया होगा। बस ये ध्यान रख लेना, आप गलती से अगर गलती से पूछ ले तो बना पाओ। तो 14 से काट दो, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14 28 और ये कितना तुम्हारे पास, खत्म कहानी। ठीक है बाबू जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं पहले आपको 2D मेंस्ट्रुएशन खत्म कराता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया आपसे कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर 360 480 और कितनी है 600 मीटर है। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके बाबू जी हम कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले एक चीज समझो, आपको पता होना चाहिए भैया राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बेसिक ट्रिपलेट क्या होती है। आप बोलेंगे परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर कितना हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जो इस पाइथागोरस को क्या करते हैं, प्रूफ करते, सही प्रूफ करते, वो क्या होता है आपका, आप क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सबसे बेसिक ट्रिपलेट मैंने बोल दिया, ये कितनी है 3, ये कितनी है 4, तो ये कितनी है 5। तो अगर आप करके भी देखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो बराबर आएगा 5 के स्क्वायर के, मतलब 9 प्लस 16 बराबर आएगा 25 और इधर भी कितना आएगा 25, 25 बराबर कितना हो गया 25। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना, आपकी सबसे बेसिक ट्रिपलेट जो हुई, सबसे बेसिक ट्रिपलेट वो कितनी हो गई भैया 3 4 और 5। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट होगी। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 12 और 15 ये भी ट्रिपलेट होगी। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बाबूजी तो ये कितना होगा आपके पास, आप बोलेंगे 12 16 और 20 ये भी ट्रिपलेट होगी। आप एक चीज बताओ, अगर हम यहां पर देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखो, 3 साइड आपके पास ट्राइंगल की कितनी 360
480 और कितनी है तुम्हारे पास 600। तुम इसमें से 120 निकाल दो, 120 निकाल दो, 120 निकाल दो, या फिर ऐसे देखो, ये लिखा हुआ है 120 इंटू में कितना 3, ये लिखा हुआ है 120 इंटू में कितना 4, ये लिखा हुआ है 120 इंटू में कितना 5। तो आप क्या करेंगे, 120 अगर निकल जाएगा सब में से तो मेरे पास ट्राइंगल की साइड कितनी आ रही है, 3, 4 और 5 के रेशो में आ रही है। मतलब ये ट्राइंगल 100% कौन सा है, 100% कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब ये ट्राइंगल जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें 360 है, ये 400 है आपके पास, और ये सॉरी 480 है, और ये कितना आपके पास 600 है। समझ में आ गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ये पके हुए चावल इस तरीके से करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो पके हुए चावल क्या करेंगे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ 360 इंटू में कितना 480। आप बोलेंगे मैं इधर से काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 180 आएगा, ठीक है बाबूजी। तो आप बोलेंगे मैं मेरे पास एरिया आ गया 180 इंटू में कितना बाबूजी, आप बोलेंगे 480 आ गया। अब ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का, जो एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। आप बोलेंगे भैया ये जो एरिया है ये बराबर है एक स्क्वायर फील्ड है उसके एरिया के। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, ठीक है बाबूजी। आप बोलेंगे इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। आप बोलेंगे भाई अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है 9 इंटू में कितना 20, यहां बात करूं तो लिखा हुआ है 16 इंटू में कितना 30। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भाई, 16 का और इस 9 का, आप बोलेंगे 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आंसर होगा तो ये या फिर ये। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं, मतलब 3 का मल्टीपल होगा, सॉरी 3 और 4 नहीं हो सकता है। रुक जाओ भाई, आप बोलेंगे इस 9 में से 3 बार आएगा, ठीक है भाई, 16 में से 4 बार आएगा, ठीक है भैया, तो 12 हो गया, ठीक है भैया। अब ये 20 और ये कितना लिखा हुआ है तुम्हारे पास, 30 लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे भाई इसका एक 10 बार आ जाएगा, 306 रूट 6 आएगा। तो आप बोलेंगे भैया मेरे पास ये कितना बनेगा, अंडर रूट 6 इंटू में कितना 100 बनेगा। तो इस 100 का 10 बार आ जाएगा, तो 12 इसका 10 बार आ गया, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 10, और ये कितना रूट 6। तो तुम्हारे पास साइड जो आ गई स्क्वायर की हो गई 120 रूट 6 मीटर है, तो मीटर, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं दिखती है तो उसके पास फॉर्मूला है डेल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ में आया, ये फॉर्मूला लगाना है। एस का मतलब क्या है, आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तब भी तुम्हारा एरिया जो है वो यही आएगा ट्राइंगल का। समझ में आ गया, आगे बढ़ो। पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स दैट मेक राइट एंगल आर कितना भाई, 15 और 20 है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, मेरे पास बेसिक ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5। आपको बोल रहा है दो साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, दो साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है बाबूजी। तो ये कितनी तुम्हारे पास 15 है और ये कितना है 20 है। आप बताओ इस तीन को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 बन जाए, तो आप बोलेंगे 5 से। तो इसको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 5 से, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 20। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 25। तो आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 15, 20 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 40 और ये कितना 60। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है भैया, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई, एबीसी, ए बी बराबर एसी है। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इस तरीके से। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। उसने बोला है कि ए बी बराबर जो है मेरा एसी के है, ठीक है भैया, एडी, ठीक है भैया, इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है बाबूजी। तो आपको बोल रहा है भैया एडी जो है 12 है, ठीक है, और एबीसी आप इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है भाई, आराम से छोड़ सकते हैं आप, मेरी मानो तो छोड़ ही दो, बट अगर आप चाह रहे हो बनाना तो बना भी दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बोल रहा है पूरे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है बाबूजी हमारे पास, वो कितना है बाबूजी हमारे पास, आप बोलेंगे 36 है। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसको छोड़ सकते हो आप, मैं थोड़ा सा आपको लेवल अप करवा रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसको करने के बाद, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शायद ये एफकेट में है, ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से 90 डिग्री डाल दिया, आपको पता है ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये बोल रहा है कि भैया इस पूरे ट्राइंगल, जैसे ये बी है, ये कितना होगा सी होगा, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड को छोटा ए बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड को छोटा बी बोलते हैं, इसके सामने वाली साइड को छोटा सी बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है, आपको पता है कि भैया बी बराबर आपका कितना है सी है, तो आप बोल सकते हो भाई बी बराबर कितना बी, मतलब आप इस बी को इसको भी कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और आप बोलेंगे भाई फिर ये मेरे पास कितना आ जाएगा, बोलेंगे 36 पूरा पेरीमीटर, तो कितना आ जाएगा -2b, ऐसे कर सकते हो आप। तो आप बोलेंगे भैया मेरे पास टोटल पेरीमीटर जो है b प्लस बी प्लस सी, सॉरी ये a नीचे वाला a, ये बराबर कितना 36। तो आप बोलेंगे a की वैल्यू कितना आ गई 36, माइनस में कितना 2b आ गई,
आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये कितना है 36 माइनस में कितना 2 भी आ गया आपके पास, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर तो ये मीडियन भी होगा। क्या होगा ये बाबूजी, आपका मीडियन भी होता है। क्या होता है, मीडियन। तो अगर ये मीडियन होगा तो मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल की साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देती है। तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस में कितना a, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस में कितना a। ठीक है बाबूजी। अब बहुत ध्यान समझना, यहां पे कितना है 12 है। बहुत ध्यान से देखो, हालांकि इसको आप और अलग तरीके से बना सकते हो, बट अब मैंने इसको ऐसे बना दिया तो बना ही देते हैं। ठीक है, मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे सामने, इस शीट के अंदर पहले कराया हुआ सॉल्व। तो आपके पास देखो ऐसे है, अब आपके पास ऐसे है, एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये कितना है 12 है, ये कितना है आपके पास 36। ठीक है, कुछ गलती कर दी अपन ने, हाँ कुछ गलती कर दी, देखो अपन ने कितनी गलती करी अपन ने। आप बोलेंगे ए जो है अपने पास 36 माइनस 2 भी आया, तो यहाँ पे कितना आएगा बी, और ये कितना आएगा बी। बस ये ध्यान रखना। अरे ए जो है ए, ये टोटल साइड जो है ए जो है, इसकी वैल्यू कितनी 36 माइनस 2 भी है, तो ये कितना हो जाएगा, मीडियन क्या करती है साइड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ती है, तो 18 माइनस बी, और ये भी कितना होगा 18 माइनस बी। तो आपके पास जो है ये कितना है आपके पास 18 माइनस में कितना है बी है, और ये कितना है बी है। अब यहां पर क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस लगा करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे आपके पास लेंथ ऑफ बीसी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो आप इसको छोड़ ही दो, मैं करवा दूंगा भाई, मैंने करवाया, ये तो ऑनलाइन हमारे जो बच्चे हैं आईएमए वाले बच्चे कर देंगे इसको। यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगी 13 5, ये कितना 5, और ये कितना 13। आप जोड़ोगे भी ना 13 प्लस 13 प्लस 10 तो कितना आएगा 36 ही आएगा, और पेरीमीटर कितना गिवन 36 ही गिवन है। ठीक है, बट आप छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। What is the perimeter of an equilateral triangle whose height is कितना मेरे दोस्त 3.46 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, आपसे बोल रहा है पेरीमीटर बताओ उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं ये। अब इसकी हाइट की हम बात करें, साइड क्या है ए है, तो हाइट जो होती है ये हाइट, ये होती है √3/2a होती है ऐसे। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज हाइट दे रखी है तुम्हारे कितनी 3.46। ठीक है भैया, और √3 की वैल्यू है 1.73, और ये कितना 2 डिवाइड बाय कितना 2, और ये कितना आपके पास a। ठीक है बाबूजी, अब बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर। ठीक है भैया, अगर मैं इसको देखो 1.73, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भैया, तो आप बोलेंगे भाई कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 3.46 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई जी, यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, मतलब इस 2 को ले ही नहीं रहा मैं, बाद वाले को, इस 2 को ले ही नहीं रहा। इनटू में कितना आपके पास a, साइड ए का मतलब साइड है। तो आप बोलेंगे भाई जब इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा पूरा पूरा। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। a की वैल्यू कितना आ गई 4, मतलब a कितना है 4, a कितना है 4, a कितना है 4। तो पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर कितना हो गया 3a, a की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर कितना आ गया 12। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो भैया, अब क्या बोल रहा है भैया आपसे, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके पास 4 साइड होती है। कैसा फिगर, जिसके पास क्या हो 4 साइड हो, ऐसे 4 साइड फिट, 4 साइड है। स्क्वायर भी क्या आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ में आया, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है भैया, अब क्या बोल रहा है भैया, अगर हम बात करें PQRS, तो सबसे पहले PQRS लिख दो, PQRS लिख दिया भाई जी। फिर क्या बोल रहा है भैया, RM इज परपेंडिकुलर टू QS, RM इज परपेंडिकुलर टू QS, मतलब आपके QS तो ये है, इस पे आपने एक परपेंडिकुलर हाइट डाल दी 90 डिग्री। ठीक है भैया, RM परपेंडिकुलर है, एंड PN ये RM है आपका, और PN इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है RM हो गया भाई जी। RM की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 3 दे रखी है, और इसने PN की वैल्यू जो दे रखी है बाबूजी वो कितनी दे रखी है आपको, इसने 2 दे रखी है, और आपको इसने पूरे QS की वैल्यू पिंक से बनाता हूं, ये जो QS है पिंक से, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ, आपसे क्या पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। आप बोलेंगे भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया जो होगा आपका होगा हाफ। अब देखो आपके पास एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, तो आपको पता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप बोलेंगे सवाल में ये हाइट है ये बेस है, नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। आप यहां पर लिख सकते हो H1 प्लस H2 इनटू में कितना बेस। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसको तोड़ दूं मैं, इस क्वाड्रिलेटरल को मैं तोड़ दूं, तो आपके पास ऐसे आएगा, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसने यहां पर आपका एक हाइट डाली है, जिसकी हाइट कितनी 3 है,
और ये कितना 6। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ, 6 इंटू 3। तो आप बोलेंगे 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 3, तो कितना आ गया 9। मतलब इस ऊपर वाले पार्ट का एरिया कितना गया मेरे पास 9। आप बोलेंगे ऐसे मैं नीचे वाले पार्ट का एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा हाफ। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है आप बोलेंगे 2 इंटू में ये बेस कितना है, बेस आप बोलेंगे 6, 2 से 2 कट गया तो कितना क्या 6। इस पूरे पार्ट का एरिया कितना क्या 6, इस पार्ट का कितना है 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया आंसर आप बोलेंगे 15। बट मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, हाफ H1, H1 कितना आपके पास 2, H2 कितना आपके पास, H2 ये वाली चीज कितनी आपके पास 3, इंटू में बेस कितना आपके पास, ये बेस आप बोलेंगे 6, इस 2 से काटूंगा कितना आएगा 3, तो आप बोलेंगे ये कितना आपके पास 5, 5 इंटू 3 करूंगा तो कितना क्या 15। डेट्स इट, खत्म, बहुत इजी। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है तुम्हारे पास जिसको तुमने स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे बना रखा है, ठीक है भैया। ऑफ साइड, इस स्क्वायर की जो साइड है, इस वायर की जो साइड है, हर साइड 33 की है, ठीक है भैया। इफ द वायर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सर्किल, मतलब अब इस वायर से अगर मैं क्या बना दूं, एक सर्किल बना दूं ऐसे, तो तुमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस क्या होगी। तो आपको ये समझना होगा, इस वायर की जितनी लेंथ है उतनी ही सर्किल की लेंथ होगी। मतलब जितना पेरीमीटर इसका है, पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का 4 है, और सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr। ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे 4 इंटू ए कितना है 33, ट्वाइस पाई, पाई की वैल्यू कितनी है बाबूजी आपके पास, आप बोलेंगे 22/7। आर कितना है बाबूजी आपके पास, आर, आर कितना है आपके पास ये तो निकालना है आपको। तो भाई जी 11 से काटूंगा कितना आएगा 3 आएगा, 11 से काटूंगा कितना आएगा 2, आप बोलेंगे 2 और 2 4, 4 कट गया। इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना का 21, आर की वैल्यू कितना है 21, ऑप्शन नंबर ए। यार कुछ तो गड़बड़ी हुई मेरे साथ, कौन सी फाइल पहले खोल दी शरद ने। चलो, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक आपके पास स्क्वायर है, एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, और रेक्टेंगल कितना होता है, ये l है ये b है, तो ट्वाइस ऑफ l प्लस b पेरीमीटर होता है, ठीक है भैया। तो बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ है, ऐसे बोल रहा है। तो आप बोलेंगे भाई इस 2 से 2 कट जाएगा, तो 4a बराबर कितना आपके पास l प्लस b है, ठीक है भैया। तो फिर क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40, आप बोलेंगे इस 4a की वैल्यू कितनी आपके पास 40 है, तो l प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 आ गई, ठीक है भैया। और आपके पास साइड जो आ गई स्क्वायर की वो कितनी आ गई 10 आ गई, क्योंकि पेरीमीटर कितना 40। आप बोलेंगे बिल्कुल। इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ लेंथ, इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो कितनी है 2/3 है लेंथ की। तो आप बोलेंगे ब्रेथ अपॉन में कितना लेंथ, ये कितना हो गया 2/3, मतलब ये x ले ले भाई, ये भी कितना ले ले x। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये कितना आपके पास 3x है, ये कितना आपके पास 2x है, बराबर में कितना 40। आप बोलेंगे 5x बराबर में कितना क्या 40। आप बोलेंगे x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो ब्रेथ कितनी तुम्हारे पास 16, और लेंथ कितनी होगी तुम्हारे पास 24। आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू में कितना ब्रेथ होता है। आप बोलेंगे भाई मेरे पास लेंथ जो है 24 है, और ब्रेथ जो है 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64, 16 इंटू 2 कितना होता है तुम्हारे पास 32, 32 और ये कितना होगा 38। आप बोलेंगे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो भैया, अरे बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन सारे के सारे। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर रूम हैज एन एरिया ऑफ 60 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर कितना है बाबूजी इसका, आप बोलेंगे 34 है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज सेम द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। आप पहले रेक्टेंगल को देखो, एक रेक्टेंगल है आपके पास इस तरीके से, जिसकी लेंथ जो है l है, जिसकी ब्रेथ जो है b है। तो आपको बोल रहा है ट्वाइस पेरीमीटर, ट्वाइस l प्लस b जो है इसका, वो है आपके पास 34। आप बोलेंगे 2 से काटूंगा मेरे पास l प्लस b कितना आ जाएगा 17, मतलब l प्लस b कितना गया बाबूजी आपके पास 17 आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद आपके पास एरिया जो है, एरिया एरिया जो होता है इसका, एरिया वो होता है l इंटू बी, वो कितना है 60 है, कितना है 60, l इंटू बी जो है बाबू आपका कितना है 60 है। आप बोलेंगे भैया अगर मैं देखूं तो यहां तो वैल्यू पुटिंग लग गई, l की वैल्यू कितनी होगी 5, b की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास 5, l की वैल्यू अगर कितनी होगी 12 तो ये कितना हो गया 5।
तो 12 प्लस 5 कितना बन रहा है, 17 बन रहा है, और 12 इंटू 5 कितना बन रहा है तुम्हारे पास, 60 बन रहा है। समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं बनता तो तुम बोलोगे भाई कैसे बनता फिर ये, तो आप बोलोगे आपके पास एल प्लस बी भी है, एल इंटू बी भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बाबूजी, आप उससे बना सकते हो कि भैया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में कितना 2ab 2l इंटू बी, इससे बना सकते हो आप। इससे आपके पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। थोड़ा यार वैल्यू पुटिंग से बना लो यार, आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर मेरे को और क्या लगानी पड़ेगी इसके अंदर, अलजेब्रा लगानी पड़ेगी। नहीं, तुम वैल्यू पुटिंग से बना लो डायरेक्टली। तुम बोलोगे भाई मेरे पास एल प्लस बी कितना 17, एल इंटू बी कितना 60 है, तो आप बोलोगे 60 बनाने के लिए मुझे पता है एल को 12 बी को 5, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया, 60 हो गया, और 12 प्लस 5 कितना होता है, 17 होता है। दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब आपके पास एल की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 5 है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर ये मेरे पास 12 है और ये मेरे पास 5 है, मेरे से डायगनल पूछा गया डायगनल, तो आपको पता होना चाहिए 5 12 और 13 एक ट्रिपलेट होती है बहुत प्यारी। तो आप बोलेंगे ये कितना होता है, 13 होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ट्रिपलेट बता चुका हूं आप लोगों में। तो आपके पास ये कितना है 5, ये कितना है 12, तो ये आपके पास डायगनल अगर किसी को नहीं भी आया समझ में कैसे आया 13, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर डायगनल का स्क्वायर आएगा, सॉरी 12 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कितना बन गया 169, डायगनल का स्क्वायर, तो डायगनल की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ऐसे देख लो। अब आप क्या बोलोगे भाई अगर मेरे पास ये चीज कितनी आ गई, 13 आ गई, इससे मैंने एक स्क्वायर बना दिया ऐसे, तो स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 13, तो एरिया कितना होगा इसका, 13 का स्क्वायर 169, आप बोलेंगे आंसर कितना हो गया 169। मोहब्बत जान चाहिए अभी तक तो। क्या बोल रहा है भैया, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 51, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ आर ट्रेपीजियम आर 51 and 21 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड इज 39। ठीक है भैया, इससे मतलब है क्या हमको, इससे मतलब है, देखते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आप बहुत ध्यान से देखो ट्रेपीजियम क्या होता है। आपके पास एक ट्राइंगल होता है इस तरीके से, तो ट्राइंगल को जब मैं यहां से एक पैरेलल लाइन से इस तरीके से काट दूं, मतलब बीपीटी लगा दूं, तो आप बोलेंगे ये जो पोर्शन है आपके पास, जैसे ये था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था, अगर ये मैंने पैरेलल ही काट दी, मतलब पैरेलल लाइन ऐसे निकाल दी मैंने, बीसी के पैरेलल मैंने ऐसे एक लाइन निकाल दी, तो आपके पास जो नीचे वाला पोर्शन बचा है सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। बाबू क्या बोलते हैं इसको, हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है बाबूजी, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपीजियम। आप बोलोगे भाई भाई क्वाड्रिलेटरल का बच्चा है, ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसके अंदर ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है, और ये साइड और ये साइड नॉन पैरेलल भी हो सकती है, हाँ नॉन पैरेलल ही होगी, डीबी और ईसी हमेशा नॉन पैरेलल होगी, ये और ये क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब इसने बोला एक साइड आपकी क्या होना, मतलब पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल साइड, एक साइड कितनी आपके पास 51 है, एक साइड कितने आपके पास 21 है। ठीक है भैया, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स 39, मतलब ये आपका आइसोसेलियस ट्रेपीजियम है। मतलब इसने बोला है कि दो साइड जो है मेरे पास, उसमें एक साइड की लेंथ मतलब ये कितनी 39 और ये भी कितनी है 39 है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है आपको, ये जोर जोर से के ऐसे बोल रहा है। ठीक है बाबूजी, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बहुत ध्यान समझो, ये आपका एक आइसोसेलियस ट्रेपीजियम। आइसोसेलियस ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होता है, थीटा होता है। समझ में आ गया, और ये साइड जितनी उतनी ये साइड होती है। अब समझ में आ गया, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब बाबूजी आप क्या करेंगे भैया, यहां से हाइट ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, हाइट कितनी 90 डिग्री, तो आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में हाइट जो होगी, यहां पर अगर h है तो यहां पर भी कितनी होगी, h होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आप बोलेंगे अगर ये 21 पोर्शन है तो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन भी कितना होगा, 21 होगा, बस ये ध्यान रखना। तो 51 में से अगर कितना निकल गया, 21 निकल गया, तो आपके पास कितना बचा 30, 51 में से 21 निकला तो 30 बचा। 30 में जितना पोर्शन ये होगा उतना ही पोर्शन ये वाला होगा, तो आप बोलेंगे भाई 30 का आधा कितना हो गया यहाँ पे 15, और ये भी कितना हो गया आपके पास 15। ठीक है बाबूजी, ये थोड़ा बहुत यार पढ़ने की चीजें आपको पढ़नी चाहिए। आपके पास जितना पोर्शन ये होगा बाबू, उतना ही पोर्शन ये होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे, क्योंकि आपके पास ये 39 है, ये 39 है, ये एंगल जितना है उतना एंगल ये है, ये हाइट जितनी है उतनी हाइट ये है, तो आपके पास जितना ये होगा उतना ये होगा। तो आप बोलेंगे भाई यहां से लेकर यहां तक ये 15 है, ये 15 है। अब आप देखो बहुत ध्यान से, आपके पास ये साइड h निकालना है आपको, तो आपको पता है h 15 और 39, ये तीनों ट्रिपलेट हो सकती है। क्या हो सकती है, ट्रिपलेट। तो आप बोलोगे बेसिक ट्रिपलेट क्या है भैया, हमारे पास एक ट्रिपलेट है जिसका नाम है 5, ठीक है 5 12 और 13। 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 39 बन जाएगा, 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, बस 15 बन जाएगा, 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 36। मतलब हाइट जो है आपके पास 100% 36 रही होगी, कितनी रहेगी 36।
तो हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 36, कितना 36। अब आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो एरिया निकालने का ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, इनटू में कितना HEIGHT हाइट। ठीक है बाबू जी, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, हाफ रखा मैंने, सम ऑफ पैरेलल साइड आप बोलेंगे 51 है और ये कितना 21 है, 51 71 72 हो गया। इनटू में हाइट जो है, हाइट हमने निकाली कितनी निकाली 36 निकाली, हाइट कितनी है 36 है। आप बोलेंगे 2 से काटूंगा कितना आएगा 18, 18 इंटू 2 करूंगा कितना आएगा 36, 18 इंटू 7 करूंगा तो आप बोलेंगे 36 ये रहा, एक ही ऑप्शन ये रहा। 6 से एंड हो रहा है, एक ही ऑप्शन ये वाला, देखो ये हो रहा है 6 से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भैया। अब क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज 88 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल आप बोलेंगे भाई 2 इंटू 22/7 आर बराबर में कितना है 88। तो 44 से 100 काटूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। आर की वैल्यू कितनी होगी 14 हो गई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें आपका एरिया जो होगा पाई का मतलब 22 आर स्क्वायर 14 इंटू में कितना 14, 7 से काटूंगा कितना आएगा 2, 28 इंटू में कितना 22, 22 इंटू 8 करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 156, 22 इंटू 2 करूंगा कितना आएगा 144, 44 और 15, 44 और 15 6 पे एंड हो रहा है, कुछ तो गलती कर दी मैंने कहने का, 176 आएगा। तो ये आ गया आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हालांकि तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 11 का मल्टीपल देख लेते। तुमसे क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब है 22/7। ठीक है भाई, यहाँ पे बोल भी रहा है पाई कितना लेना 22/7, मतलब मेरा आंसर आर स्क्वायर, आर जो भी होगा 11 से तो मल्टीप्लाई होगा, 11 क्या है प्राइम नंबर, 11 इंटू 2 अपॉन में कितना है 7। यहाँ पे आंसर पूरा पूरा है, मतलब 7 जो है आर, जो है आर उसके अंदर 7 होगा, मतलब मेरा आंसर जो भी 11 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे भैया ऑल्टरनेट में ऐड करो कितना बन रहा है 6, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा तुम्हारा 3, मतलब ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलेंगे कितना बन रहा है 11, 11 में से 1 गया तो कितना आएगा तुम्हारे पास 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलेंगे कितना है 7 और ये कितना है 7, 7 में 7 गया कितना है 0, तो मतलब ये 11 का मल्टीपल है। 6 और 6 12, 12 में से 1 गया तो कितना है 11, तो ये भी कितना है तुम्हारे पास 11 का मल्टीपल है। इन दोनों में से एक आंसर होगा, ऐसे भी निकाल सकते थे आप। इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर रेस्पेक्टिवली कितनी है भाई तुम्हारे 29 23। ठीक है भैया, तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास एक सर्किल ऐसे है और एक सर्किल मेरे पास ऐसे है। तो बोल रहा है इनर रेडियस जो है मेरे पास वो कितनी है 23 है और आउटर रेडियस है मेरे पास 29। तो आपसे बोल रहा है एरिया कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सर्किल एट 7 मीटर पर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, पका हुआ चावल क्या करेगा, ये तो 7 का मल्टीपल दिखेगा 11 का मल्टीपल देखेगा, मैं 11 का मल्टीपल देखूंगा, इसको इधर ऐड करा कितना बना 6, ये कितना बन रहा 7, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये कट गया। आप बोलोगे ये कितना तुम्हारे पास 5, सॉरी 5 बन रहा है, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब इधर देखो मैंने 3 2 1 बन रहा है, 1 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। आप बोलेंगे कितना तुम्हारे पास 12 और ये भी कितना 12, 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे कितना बन रहा है तुम्हारे पास 5 और ये कितना 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 का मल्टीपल देखना होता है, बस खत्म कहानी, ये आंसर हो गया भाई तुम्हारा, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं करना इसका। अब आप इसको 7 से भी काट के देख लो, 7 से कट रहा है 7 तो ऐसे निकल जाएगा 22/7 में, 7 तो निकल जाएगा, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल ये 11 का मल्टीपल क्या चेक करते हैं, तो आप बोलोगे भाई 11 का मल्टीपल क्या चेक करते हैं, आपके साथ लिखा हुआ 1331 लिखा हुआ है। आप इसको पकड़ो, फिर इस 3 को छोड़ो और फिर वापस ऑल्टरनेट में इसको पकड़ो, इन दोनों को ऐड करो कितना बना 4, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, ऐड करो कितना बना 4, दोनों का डिफरेंस देखो, अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वो नंबर पूरा पूरा 11 से कटता है। तो अपन ने यहां पर यही करा है, अपन ने यहां पर यही करा है, आपने इस 4 को पकड़ा, इसमें ऐड करा कितना बना 6, इस 1 को और 6 को ऐड करा कितना बना 7। आप बोलेंगे भाई कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 7 में 6 भी घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलोगे इस 1 को और 1 को ऐड करूंगा कितना बनेगा 2 और बीच में कितना 3 और 1 0, तो 3 में से 2 गया तो कितना आएगा 1, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलेंगे इसको इससे ऐड करा कितना बना 12, इसको इससे ऐड करा कितना बना 12, तो 12 में से 12 गए तो कितना गया 0, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे 3 को 2 में ऐड करूंगा कितना बनेगा 5, 6 को 4 में ऐड करूंगा कितना बनेगा 10, 10 में से 5 गए तो कितना बनेगा आपके पास 5, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैं क्या बोल रहा हूं बाबूजी, आपको बहुत ध्यान से देखो, यहां पर आपको एरिया निकालना है, तो आप बोलेंगे भैया पाई, आप बोलेंगे भैया इनर, इस ट्रैक की बात कर रहा है, सिर्फ इस ट्रैक का एरिया पूछ रहा है तुम्हारे से ना, इस ट्रैक का एरिया,
तो आप क्या बोलेंगे भाई 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर इनटू में कितना 7, इस 7 से 7 कट जाएगा। अब यहां पर आप डिजिटल सम भी लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। What is the circumference of the largest circle which can be inscribed in a square of side 14 सेंटीमीटर? आप बोलेंगे भाई एक स्क्वायर ऐसा, एक स्क्वायर ऐसा, इसके अंदर लार्जेस्ट सर्किल जो होगा ये होगा, मतलब आप बोलेंगे 14 है तो इसकी डायमीटर कितनी होगी 14 हो गई, तो रेडियस कितनी होगी 7 हो गई। आप वापस से वही करो, देखो सारे 11 के मल्टीपल दे रखे हैं, आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताओ सर्किल, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, तो कितनी आएगी 2 इंटू 22 अपॉन में कितना 7, और रेडियस कितनी है बाबूजी, रेडियस कितनी है तुम्हारे पास 7 है, तो 2 पाई आर, 7 से 7 का आंसर कितना है 44। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इन क्वेश्चन को देख के, ऐसे ही पूछता है आपके, ठीक है। अब भाई जी आपका 2D मेंसुरेशन चालू हो जाएगा, है ना, 2D मेंसुरेशन चालू हो जाएगा यहां से। अब 2D मेंसुरेशन को समझने से पहले आपको मेरे भाइयों फॉर्मूले समझने होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं क्यूब की, क्यूबॉइड की और सिलेंडर की, ठीक है भैया। अगर हम क्यूब की, क्यूबॉइड की और सिलेंडर की बात करते हैं बाबूजी, तो आपको समझने होंगे पहले जनरल फॉर्मूला। पहले आप ये भी देख लो एक बार के लिए, बस एक थोड़ा सा देख लो, थोड़ा समझ लो, आपको मजा आ जाएगा। ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, जिसका टॉप और बॉटम क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है, समझ में आ गया। हमारे मैथ्स में पिरामिड क्या होता है, जिसका बेस जो है स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉप जो है वो एक पिन पॉइंट होता है, समझ में आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपका ये कोन जो है, इस कोन का जो टॉप पॉइंट है वो पिन पॉइंट है, क्या है, पिन पॉइंट। तो ये पिरामिड में रखा गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर जितनी रेडियस है आर, नीचे भी उतनी रेडियस है आर, और हाइट जो है बाबू जिसकी वो कितनी है एच। तो ऊपर और नीचे वाला फेस जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको किसमें रखा गया है, प्रिज्म में रखा गया है। आपको बस ये चीज पता होना चाहिए। अब आपको बहुत सारी चीज सीखनी होगी। सीखनी क्या होगी, पहली चीज ये है कि भाई क्यूब की साइड जो होती है, सारी साइड जो होती है वो क्या होती है, ए होती है। हाइट भी होगी, सब ए होगा, सब कुछ ए होगा। एक यूलर्स लॉ भी होता है, मैं पेड क्लासेस में पढ़ाता हूं बच्चों को। सारी साइड कितनी होगी इसकी, ए होगी, सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है। तो भैया अगर हम आपसे बात करें तो सीए से आप एक कमरे में बैठे हुए हो, अपनी आंखें बंद करो, अपने कमरे में बैठे हुए आप ऐसे देखो, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस वो है, एक फेस ये है, एक फेस ऊपर है, एक फेस नीचे है। फेस का मतलब समझ रहे हो, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार उधर, आपके एक दीवार इधर है, ये छत है आपकी और ये फ्लोर है आपका। टोटल आपके पास 6 फेस है। इतनी चीज समझ में आई, हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल। जब मैं सीएसए की बात कर रहा हूं तो आपको 4 फेस का एरिया निकालना है, समझ में आ गया। अब यहां पर आपके ये वाला जो फेस है आपका स्क्वायर है, सारे फेस जो है वो क्या है, स्क्वायर है। ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सीएसए की, तो आप क्या बोलेंगे भाई, चारों दीवारों का एरिया। तो आप बोलेंगे एक दीवार का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, दीवारें कितनी है 4, तो 4 की कितनी होगी, 4 ए स्क्वायर हो गया। हालांकि ये तो थोड़ा सा ऐसे बोल दिया मैंने, बट ऐसे नहीं बनता ये। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखो, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का और क्यूब का जनरल फॉर्मूला जो होता है बाबूजी वो कितना होता है आपका। आप क्या बोलेंगे भाई, जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका, आप बोलेंगे भाई बेस पेरीमीटर इनटू में कितना हाइट। आपको ये ध्यान रखना है, सीए से लेटरल सरफेस एरिया एल से। दोबारा से लाइट चली गई थी यार, और दोबारा से अब स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये देखो, मतलब किस्मत खराब होती है ना, देखो देखो देखो, ये देखो पूरी फाइल यहाँ पे खुली हुई थी, पूरी फाइल भी करप्ट हो गई, कुछ पेजेस रह गए, कुछ पेजेस गायब भी हो गए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखना। हम ये पढ़ चुके थे, मैं आपको बता चुका था सीएसए के बारे में कि भाई अगर आपको क्यूब का सीएसए निकालना है तो आप किस तरीके से निकालते हैं। तो आपने क्या देखा भैया, सीएसए और एलएसए दोनों एक बात है, और ये कितना होता है 4a स्क्वायर होता है। बट मैंने आपको बताया किसी भी प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का अगर आपको क्या निकालना है, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला सीएसए एलएसए दोनों का, दोनों एक ही बात है। तो आप क्या बोलेंगे, बेस पेरीमीटर इनटू में कितना होता है हाइट। आप बोलेंगे भाई इसकी अगर बेस की बात करेंगे तो इसका बेस जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, और इसकी हाइट जो है, हाइट वो भी कितनी है, तो ये क्या बन गया 4a स्क्वायर बन गया। अगर मैं बात कर रहा हूं टीएसए की,
तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये होता है सी ए से प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप बोलेंगे सी ए से कितना आपके पास 4a², आप बोलेंगे बेस जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कितना बन जाएगा 6a² बन जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं आपसे वॉल्यूम की, तो आपने क्या देखा जनरल फॉर्मूला से, क्या देखा आपने, ये लिख दिया मैंने इसका जनरल फॉर्मूला यहां पर। अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में कितना आपके पास हाइट। ये किसी भी प्रिज्म का क्या निकालने का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है। तो आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ बेस कितना होगा a², हाइट कितनी a, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम कितना आ गया a³ आ गया। ये आपके बारे क्यूब के बारे में। अब क्यूब की डायगोनल जो होती है बाबू वो होती है √3a, ये भी ध्यान रखना आपको, बस बात करें। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, क्यूबॉइड है। ये क्या हो गया भाई, दो बार कैसे आ रहा है, आपके पास क्या है भैया, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड आपके बोलोगे क्यूबॉइड जो है इसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है। क्या है, रेक्टेंगुलर, मतलब इसमें एक आपकी लेंथ होगी, एक आपकी ब्रेथ होगी और एक आपकी हाइट होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपने क्या सीखा भैया, जनरल फॉर्मूला सी ए से का जो सीखा आपने वो सीखा बेस पेरीमीटर इनटू में कितना हाइट, आपने ये सीखा है। तो नीचे अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और हाइट कितनी है इसकी h है। तो आपका सी ए से का फॉर्मूला आ गया ट्वाइस एल प्लस बी इनटू में कितना h। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अगर हम टीएसए की बात करते तो आपने जनरल फॉर्मूला क्या सिखाया है कि भाई सी ए से प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया बेस। आप बोलेंगे सी ए से कितना है, ट्वाइस एल प्लस बी इनटू में कितना h। अब ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस कितना होता है, एल इंटू बी होता है। कितना होता है, एल इंटू बी। तो आपके पास ये ऐसे बन गया ट्वाइस, ये 2 और ये 2 कॉमन आ गया, इसे h को अंदर भेजोगे तो क्या एल एच, इसको अंदर भेजोगे तो कितना हो गया बी एच, और ये कितना हो गया आपके पास एल बी। यही पढ़ करके आए होंगे आप सीएसए का फॉर्मूला। फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप बोलोगे वॉल्यूम जो होता है भैया, आपने बताया एरिया बेस इनटू में कितना हाइट, तो एरिया बेस कितना होगा एल इंटू बी, और हाइट कितनी आपके पास एच। तो आप बोलेंगे बिल्कुल भैया ये भी हो गया। अगर इसके डायगोनल की बात करते हैं हम, डायगोनल की, डायगोनल जो होता है इसका वो होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है इसका डायगोनल। मैं क्या बोल रहा हूं भैया आपसे, ये आपके सामने क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर। अब सिलेंडर का भी देखो आप, टॉप जो है और बॉटम जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, सीए से जो होगा वो होगा बेस पेरीमीटर इनटू में कितना हाइट। तो बेस पेरीमीटर कितना होगा, सर्किल है तो 2πr, और हाइट कितनी है इसकी, आपने कितनी मान ली हाइट कितनी है इसकी h, ये कितनी है इसकी r, तो यहां भी कितनी है ये r। अब आप बोलेंगे टीए से कितना होगा, टीए से, तो आप बोलेंगे सीए से, सीए से कितना है 2πrh, और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्किल जो नीचे है, तो आप बोलेंगे ट्वाइस πr², तो आप बोलेंगे 2πr कॉमन आ गया, अंदर बच गया r प्लस h। फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू में कितना हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना होगा πr² इनटू में कितना h। तो ये तीनों चीजें आपको इसकी ध्यान रखनी है, ठीक है बाबू जी। फिर अगर हम बात करें आपसे तो आपके सामने क्या है, अब कौन है, अब कौन क्या होता है आपका, ये पिरामिड होता है। कौन क्या होता है आपका, पिरामिड होता है। अपनी इच्छा से आगे पीछे हो रहा है। कौन क्या होता है आपका, पिरामिड। आप क्या बोलोगे, इसकी टॉप जो है वो क्या है, पिन पॉइंट है, इसलिए क्या होता है, पिरामिड होता है। अब इसकी इस चीज को आप देख पा रहे हो तो इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। यहां से आएगी इसकी एक हाइट जो रियल हाइट है, ठीक है बाबू जी। थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं। आप बोलोगे भाई ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, और यहां से यहां तक ये क्या होगी, आपकी रेडियस होगी। समझ में आ गया। अब आप क्या बोलोगे, भैया हम जो पढ़ करके आए हैं, हमने प्रिज्म को अलग तरीके से पढ़ा है। अब इसको समझो, इसका सीए से जो होता है, सीए से होता है इसका, आप बोलेंगे भैया πrl होता है। कितना होता है, πrl। तो ये कैसे होता है, इसका जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला वो ये है भैया, सी एस ए की हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हाफ एरिया, सॉरी बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर कितना होगा 2πr, और इनटू में स्लांट हाइट आती है। क्या आती है, इनटू में स्लांट हाइट। तो आप बोलेंगे 2 से 2 कट गया, ये कितना गया πr, स्लांट हाइट जो है वो क्या है, l है। कितना माना है अपन ने स्लांट हाइट को, कितना माना l, तो सी से कितना होता है, πrl होता है। अगर हम टीएसए की बात करें, टीएसए की, तो आप क्या बोलेंगे भाई πrl प्लस, अब इसमें बेस कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो बेस का एरिया πr², तो इधर से πr कॉमन आ गया तो अंदर बच गया l प्लस r।
ये इसका टीएस है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, इनटू में हाइट कितनी है, हाइट आप बोलेंगे एच, तो ये क्या हो गया आपका एच। अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है तो स्लांट हाइट एल बराबर होता है अंडर रूट ऑफ आपका एच स्क्वायर प्लस में कितना आर स्क्वायर। ये बेसिक चीजें आपको जो पता होनी चाहिए। ये देखो आपको प्रिज्म पढ़ा दिया अपन ने, पिरामिड आपके काम की चीजें नहीं है। अब स्पेयर की बात करते हैं। स्पेयर जो बॉल होती है, बॉल जिससे अपन खेलते हैं आप उसको बोल सकते हो। तो स्पेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पता होना चाहिए कितना होता है 4/3 आप बोलेंगे पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करें कि इसकी टीएस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टीएस होता है, तो वो होता है ऊपर वाला कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है इसका टीएस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे तो एक मिनट रुको यार, डिलीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। आपसे बात करूं किसकी, हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है बाबूजी वो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम सीएसए की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ऊपर वाला 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम टीएसए की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नीचे वाला 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपके हेमिस्फेयर की बात है बाबूजी। अब आपका बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम जो है मैं आपको कराऊंगा किसमें, किसमें कराऊंगा, मैराथन क्लास में, तो उसको मिस मत कर देना गलती से भी। बाकी उसके अलावा पूरा कंप्लीट है, पूरा सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा मैं। इसके अलावा आपको किसी पेड क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं भैया, इसके अलावा आपको रिंग के बारे में बताना चाहिए। किसके बारे में, रिंग। देखो आपके पास इस तरीके से रिंग होती है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, सर्कुल इन रेडियस और आउटर रेडियस पे पढ़ चुके हैं। तो आप बोलेंगे भाई ये कितने आपके पास आर, और ये कितने आपके पास आर। अगर मैं इसकी एरिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना वो कितना होगा पाई बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर माइनस कर दो, ठीक है भैया। तो अगर मैं ऐसे सिलेंडर बना दूं आपके पास एक, या फिर हेमिस्फेयर या स्पेयर बना दूं, तो उसका भी सीख लो एक बार। तो आप क्या बोलेंगे भाई, अगर मैं कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, कैपेसिटी किसकी बात कर रहा हूं, कैपेसिटी, कैपेसिटी की, तो आपकी अंदर वाली रेडियस जो है छोटी आर है, तो आप बोलेंगे कितना होगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा। समझ में आ गया। बट अगर मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं कि इस मटेरियल का वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या करेंगे भैया, मटेरियल के वॉल्यूम के लिए मटेरियल वॉल्यूम कितना होगा आपका, बोलेंगे पाई, आप बोलेंगे भैया हमें निकालना है कितना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में कितना एच। देखो ये चीज इसका एरिया निकालना, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, इस तरीके से निकालना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, बहुत इतने फॉर्मूले, आपको इतने फॉर्मूले याद रख लोगे। देखो ये पूरा का पूरा करप्ट हो गया, थोड़ी सी फाइल बची है बस ऊपर की। चलो चलो, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 20 रूट से 27, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, क्या आएगा वॉल्यूम। आप बोलोगे भैया डायगोनल जो होता है क्यूब का वो होता है 3√3a होता है, तो आप बोलेंगे भाई इस √27 का मतलब होता है 3√3, कितना होता है 3√3, तो आप बोलेंगे 3√3 बराबर में कितना है √3a, इस पूरे से पूरा कट गया तो a की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 3 का क्यूब, a क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे 3 का क्यूब बोलूंगा तो कितना आएगा 27 आएगा, तो आंसर कितना होगा 27। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ो, ये बोल रहा है इफ द एज each edge of a cube is increased by 10% then the percentage increase in its surface area। आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर हम क्यूब के किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, कोई भी एरिया की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे भैया जैसे a इंटू ए होगा, जैसे 4a स्क्वायर होता है, 6a इंटू ए होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी एरिया की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और जब भी हम वॉल्यूम की बात करें तो वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं परसेंटेज में करवाता हूं बट मैंने ले लिया, हमारे स्टूडेंट इसका आंसर देखते निकाल देंगे कि भैया 21% इसका आंसर आएगा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, हमारे पास ये बोल रहा है एरिया की बात, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ये सक्सेसिव इंक्रीज पे क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में कितना 100, और ये कितना आपके पास परसेंट, x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, क्योंकि आपका a जो है a इंटू ए,
दोनों सेम ही है, तो ये भी 10% से बढ़ रहा है, ये भी 10% से बढ़ रहा है। तो आप बोलेंगे 10 प्लस 10 इंटू में कितना 10 अपॉन में कितना 100 कट गया बाबू जी, तो आंसर कितना आ गया 21% आ गया। कितना आ गया 21%। अब कोई बोलेगा वॉल्यूम अगर होता तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन में कितना 100 प्लस अल्फा बीटा गामा अपॉन में कितना 10K, चलो 10,000 लिख देता हूं। ये फॉर्मूला अगर आपका वॉल्यूम बोलता है कि 10% से बढ़ रहा है तो 33.1% आंसर आता। आप बोलोगे 10% 10% 10% 10 इंटू 10 10 इंटू 10 10 इंटू 10 अपॉन में कितना 100 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में कितना 10,000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बाबू जी। अब ये देखो अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम कितना मेरे दोस्त, आप बोलोगे 13824 24 का क्यूब है मेरे हिसाब से, ये इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब एक बड़ा क्यूब है, ठीक है बाबू जी, उसको आपने 8 इक्वल वॉल्यूम क्यूब्स में काट दिया। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स। ओके भैया 3 स्मॉलर क्यूब्स, ओके। तो आप बोलेंगे भाई पहले तो मेरे को ये 24 का क्यूब लग रहा है, 24 का क्यूब देख लेते हैं एक बार। 576 इंटू में कितना 24 24 इंटू 6 144, हाँ ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई जो मेरे पास बड़ा क्यूब था, ये बड़ा क्यूब जो था मेरे पास क्यूबॉइड बन गया, तो बड़ा क्यूब जो था बाबूजी मेरे पास, इसकी साइड जो आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई 8 आ गई। कितनी आ गई 8। अब तुमने इसको कट कर दिया 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम इस तरीके से, मतलब आपको पता है जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही उन 8 का होगा। आप बोलेंगे भाई इसका वॉल्यूम कितना 24 इंटू 24 इंटू 24, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपके पास 8 वॉल्यूम मतलब 8 क्यूब है आपके पास, तो एक क्यूब जो होगा इसमें से निकलेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसकी साइड कितनी मान लो छोटा ही मान लो, तो आप बोलेंगे एक क्यूब होगा। तो 8 सेम क्यूब है तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई जब मैं काटूंगा तो यहां कितना आएगा 12, यहां कितना आएगा 12 और यहां कितना आएगा 12। तो आप बोलेंगे भाई मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 आ गई 12, ये 24 है इसकी साइड, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12। मतलब मेरे पास जो 8 क्यूब आ रहे हैं उनकी साइड जो है वो कितनी है मेरे पास, आप बोलेंगे 12 है, एक क्यूब की साइड कितनी है मेरे पास 12 है। तो आपको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स टू द मतलब सरफेस एरिया ऑफ द टोटल, इस बड़े वाले का जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो बताओ छोटे वाले हैं जो उनके साथ। तो आप बोलेंगे भाई सरफेस, अगर टोटल सरफेस एरिया देखते हैं हम, सरफेस एरिया का मतलब सी से होगा और टोटल सरफेस एरिया जो होगा आपका वो क्या होगा अलग होगा, सही बोल रहा हूं ना भाई। तो आप क्या बोलेंगे सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो कितना होता है 4a स्क्वायर बड़ा वाला, और छोटा वाला जो है वो कितना है 4a स्क्वायर छोटे वाला। तो आप क्या बोलेंगे भाई 4 से 4 तो कट ही जाएगा, जो बड़ा वाला है उसकी साइड कितनी है आपके पास, आप बोलेंगे 24 है, तो 24 इंटू में कितना लिख दिया मैंने 24 लिख दिया। बट इसने ऐसे बोला है कि जो स्मॉलर क्यूब है आपको 3 लेना है 3, तो यहां पर कितना आएगा 3 और साइड कितनी है एक की, आप बोलेंगे 12, तो 12 इंटू कितना 12। आप बोलेंगे भाई इधर से काटूंगा तो कितना आएगा 2, इस 12 से काटूंगा तो कितना आएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 से कितना गया 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहली चीज क्या आती है, एक बड़ा सा क्यूब था जिसका वॉल्यूम जो था आपके सामने इतना था, तो आप क्या बोलेंगे भाई हमारे पास ए क्यूब बराबर कितना है 34824 है, तो मतलब बड़ा ए, तो बड़े ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई आपके पास, कितना आ गई 24। तो मतलब इस वॉल्यूम के बराबर जो आपके पास 8 क्यूब आ रहे हैं जो कि इक्वल वॉल्यूम के हैं, तो आपने 8 इंटू ए क्यूब लिखा तो आपके पास छोटे ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, फिर सरफेस एरिया आपने इस तरीके से निकाल लिया। आगे बढ़ो, ये क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज कितना मेरे दोस्त 1.5 मीटर हाई, 3 मीटर लॉन्ग एंड कितना मेरे दोस्त 3.5 मीटर वाइड। तो वाटर उस टैंक के अंदर कितना वाटर आ जाएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना उसका वाटर क्या आएगा, उसके अंदर कितना पानी आएगा, जितना उसके अंदर वॉल्यूम होगा उतना उसमें क्या आएगा पानी आएगा। आप बोलोगे भैया आंसर क्या होगा, आप बोलोगे भाई इस 35 के अंदर 7 दिख रहा है मुझे, तो भाई 7 का मल्टीपल होगा, ये 7 का मल्टीपल है नहीं, 7 से काटूंगा कितना आएगा 7, बता कितना तुम्हारे पास 6 63, ये भी नहीं होगा 7 का मल्टीपल, यहाँ पे कितना आएगा 14 और ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आपको करना क्या है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ L इंटू बी इंटू एच करना है बस, डेट्स इट, ये वॉल्यूम निकल जाएगा आपका, समझ में। और लीटर में बोल रहा है तो जो भी आंसर आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना लीटर में, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 3.5 में मुझे पता 0.7 आएगा, 7 क्या है प्राइम नंबर है, तो इनमें जो भी आंसर होगा
वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है 7 का मल्टीपल। आगे बढ़ो भैया, ये क्या बोल रहा है, अ 15 मीटर डीप वेल विद रेडियस कितना 2.8 मीटर इज डग एंड द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रेथ कितना मेरे दोस्त 8 मीटर, हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। तो आपसे बोल रहा है लेंथ निकाल के दिखाओ उस प्लेटफॉर्म की। आप एक चीज समझो, आपने अर्थ के अंदर ऐसे जमीन पे खड्डा कर दिया, सर्कुलर खड्डा कर दिया, और इससे जो भी निकाला आपने मटेरियल, उससे आपने एक क्यूबॉइड बना दिया। क्या बना दिया आपने, एक क्यूबॉइड बना दिया। तो आप एक चीज बताओ, जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का होगा एग्जैक्टली उतना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा। तो आप बोलेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, रेडियस कितनी है 2.8, तो 2.8 इंटू में कितना 2.8, हाइट कितनी है इसकी 15 मीटर है, बराबर क्या आपका एल इंटू बी। इसकी एल निकालनी है आपको, ब्रेथ कितनी है आपके पास 8 है, और हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। तो आप बोलेंगे भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इस 15 से ये 15 कट गया। आप बोलेंगे भाई जब 4 से काटूंगा इसको तो 2 आएगा, 4 से काटूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 1.4 आएगा। तो आपके पास, आप बोलेंगे भाई हमारे पास ये पाई भी है, तो पाई का मतलब होता है 22/7, ये कितना है 1.4 और ये कितना है 7, 7 से 7 कट गया। आप बोलेंगे 28, 28 तो 8 तो आएगा आएगा, एंड के अंदर 8 आएगा, तो ये आंसर 28 इंटू 11 करूंगा मैं, तो कितना आएगा 308 मीटर आएगा। ये आंसर है भाई आपका। ठीक है भैया, आगे बढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, 4 क्यूब्स ईच ऑफ एज कितनी है मेरे दोस्त 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। आप बोलेंगे भाई एक क्यूब आपके पास इस तरीके से था, फिर दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब, फिर चौथा क्यूब, तो आपने एक तरीके से क्यूबॉइड बना दिया। क्या बना दिया आपने, एक क्यूबॉइड बना दिया। अब क्यूब की जो एज है, मतलब साइड जो है, साइड वो कितनी थी 5, ये कितनी हो गई 5, ये कितनी हो गई 5, ये कितनी हो गई 5। तो भाई ये क्यूबॉइड की जो साइड आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई 20 आ गई। एक हाइट जो है वो मेरे पास कितनी है 5 है। आप बोलेंगे ब्रेथ भी होगी इसके अंदर, क्या होगी एक ब्रेथ इस तरीके से, तो ब्रेथ जो है वो भी कितनी होगी 5 होगी, क्यूब के अकॉर्डिंग है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं आपसे, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड बन गया आपके पास ऐसा, देखो क्यूबॉइड बन गया आपके पास ऐसा। दोबारा देख लो जिसको समझ में नहीं आया, आपने 5 क्यूब को ज्वाइन करा है ना, सॉरी 4 क्यूब को ज्वाइन करा है, ये आपके पास कितने हो गए 20, ये आपके पास कितना हो गया 5, हाइट भी कितनी है आपके पास 5। तो टीएस जो होता है आपका वो होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आप बोलेंगे ट्वाइस एल कितना आपके पास, आप बोलेंगे 25, बी कितना आपके पास, सॉरी 20 है 20, बी कितना आपके पास 5, बी कितना है 5, हाइट कितनी है 5, आप बोलेंगे एच कितना आपके पास 5, और एल कितना आपके पास 20। तो आप बोलेंगे 100, 200 और ये कितना 25, 225 और 2, आपका आंसर आएगा 225 और 2 450। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भैया, आप क्या बोलेंगे, द लॉन्गेस्ट पोल डेट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 16 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड एंड इतने मीटर हाई। तो मतलब आपसे क्यूबॉइड का डायगोनल निकलना चाह रहा है। अगर आपको अपने रूम में लॉन्गेस्ट रोड रखनी है तो आपको समझना होगा भैया, क्या समझना होगा सारे बच्चों को, कि वह वो रोड जो है इस तरीके से आएगी कि आप इस कॉर्नर को पकड़ रहे हो और इस कॉर्नर को पकड़ रहे हो, मतलब ये लॉन्गेस्ट रोड इस तरीके से आ सकती है इसके अंदर। और ये निकालने का तरीका कितना होता है आपके पास, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है बाबू जी। तो आप बोलेंगे भाई 4 का, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 144, 12, कुछ गलती हो गई क्या, लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम इतने मीटर हाई। आप बोलेंगे भाई 16 का स्क्वायर 256, आप बोलेंगे 12, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और हाइट कितना आपके पास 121। इन सबको ऐड करोगे तो कितना गया 256, 121 और 64। तो आप बोलोगे 10, 11, 12, 14, 144, मतलब 21 आ गया आंसर। आप बोलेंगे रूट के अंदर कितना आ गया आपके पास 441 आ गया, जिसका मतलब कितना होता है 21। तो जो लॉन्गेस्ट रोड है उसकी लेंथ कितनी होगी आपके पास 21 होगी, कितनी होगी 21। खत्म कहानी। चलो इसको देखो, अब क्या बोल रहा है, लेंथ ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन रेशियो कितना मेरे दोस्त 2 से कितना आपके पास 1 का रेशियो लेंथ और ब्रेथ का। हाइट कितनी है 3.5 है। एरिया ऑफ इट्स वॉल्स कितना मेरे दोस्त 210 है मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ वॉल, मतलब सीएसए की बात कर रही है, तो वो कितना होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में कितना एच, इसकी वैल्यू कितनी रखी 210। तो आप बोलेंगे 200 काटूंगा तो कितना आएगा 105 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी रखी तुम्हारे को 3.5, और ये कितना तुम्हारे पास इतना है। तो आप बोलेंगे भाई मेरे को पता है 35 से ये 3 बारी में करता है, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ जीरो आ जाएगा,
तो ये कितना आ गया एल प्लस बी जो आ गया आपके पास, एल प्लस बी, ये कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। अब आप बोलेंगे भाई ये कितना आपके पास 2x और ये कितना आपके पास x, तो आप बोलेंगे 3x की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 है, तो x की वैल्यू कितना है आपके पास 10 आ गई, कितना क्या पहुंची 10, तो आप बोलेंगे 2x के अंदर जब 10 डालूंगा तो कितना आएगा 20 आएगा, ये कितना क्या आपके पास 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कितना होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो आप बोलेंगे L कितना आपके पास 20 है, B कितना है आपके पास आप बोलेंगे 10 है, और H कितना है बाबूजी आपके पास आप बोलेंगे 3.5 है। तो जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 70, 70 और ये कितना होगा तुम्हारे पास 700। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो मैं ऐसे बोल रहा हूं कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पोल, ठीक है भाई, कितना इतना एंड इतना है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। आप क्या बोल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सी एस जो होता है आपका सिलेंडर का वो कितना होता है 2πr/h होता है, ठीक है भैया, इसकी वैल्यू की वैल्यू 132, और आपको जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम वॉल्यूम जो है आपके पास वो कितना है πr²h होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आप बोलेंगे पाई से पाई कट जाएगा, इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, इस एच से ये एच कट जाएगा, और नीचे यहाँ पर कितना आएगा आपके पास, क्या निकालना है आपको हाइट निकालनी है, लेकिन आपको हाइट निकालनी है वैसे तो, ठीक है, वैसे तो आपने 2πr/h लिख दिया, नीचे कितना πr² लिख दिया, तो ये कितना आपके पास 528 है, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई 2 में कितना है r, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कट गया 4 आ गया, और ये 2 जो है इधर आ जाएगा 1/4 है, तो r की वैल्यू कितने आ गई, 8 आ गई। अगर r की वैल्यू आपके पास कितने आ गई 8 आ गई, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई पोल की हाइट कितनी होगी, पोल की हाइट, तो आप बोलेंगे भाई 2 × 22 कितना होता है 22/7, और r कितना आपके पास 8 है, h निकालना है आपको, और ये कितना है 132 है, ठीक है भैया, तो आप बोलेंगे 22 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 6 आएगा, और 2 से काटूंगा इसको तो कितना आएगा 3 आएगा, ये जो 7 है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 जो है इनके नीचे आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 21/8 जो है आपकी हाइट आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इस कितनी मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भैया, एंड एरिया ऑफ इट्स बेस कितनी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सेम क्वेश्चन अभी कराया, कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ बेस जो होगा सिलेंडर का वो कितना होगा πr², उसकी वैल्यू कितनी है 38.5 है, ठीक है भैया, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आप बोलेंगे 2πr/h होता है, तो ये कितना आपके पास कितना आपके पास 616 है, ठीक है भाई जी। अब इसको सॉल्व करोगे आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो, आर भी निकल जाएगा एच भी निकल जाएगा, ठीक है भाई जी। एक क्वेश्चन खुद से बनाना। अब इस क्वेश्चन को देखो, द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक पाइप इज कितनी 7.56, ठीक है भैया, इंटरनल एंड क्या बोल रहा है एक्सटर्नल रेडियस जो है आपकी वो कितनी है 2.5 और 1.5 है, ठीक है भैया। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेटल वेट कितना 7.5 ग्राम, देन द वेट ऑफ द पाइप इज केजी में पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या बोलेंगे भाई, अगर हम बात करें 7.5 का मतलब होता है 3 इंटू में कितना 2.5, आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। आप बोलेंगे 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, 3 का मल्टीपल है, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 7 9 9 बन रहा है, ये 3 का मल्टीपल है, ये कितना बन रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे भाई 8 10 16 21, ये भी 3 का मल्टीपल है, 9 निकल गया, ये कितना 11 18, ये भी 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, सारे 3 का मल्टीपल है भाई जी। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पाइप है इस तरीके से जिसकी इनर और आउटर रेडियस दे रखी है, इस तरीके से पाइप है, तो आप बोलेंगे पाई, फिर 11 का मल्टीपल देख लो, आप बोलेंगे पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, तो 11 का मल्टीपल देख लो, आप बोलेंगे 9 और ये 9, ये 11 का मल्टीपल है, ये कितना बन रहा है 9 और ये 9, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये कितना बन रहा है 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये कितना तुम्हारे पास तुम बोलोगे 16, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा भाजी आपका। और आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम देखें और कुछ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और कुछ भी दिख रहा है, तो और कुछ तो नहीं दिख रहा है यार, तो आप बोलेंगे भाई पाई 22/7, ठीक है भाई जी, तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस मतलब 2.5 का स्क्वायर माइनस कितना भाजी, आप बोलेंगे 1.5 का स्क्वायर इनटू में कितना आपके पास लेंथ πr²h, इतना है, तो आप बोलेंगे भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरा 8 पेंड हो गया यार, जैसे यहां पर कितना आएगा 550 आएगा, और इनटू में कितना करना है तुम्हारे को 7.5 भी करना है, ठीक है बाबू जी, या इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, आप सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिजिटल हम भी लगा सकते हो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 से, लेकिन दोनों का वो बन रहा है 9,
नहीं लगेगा डिजिटल सम भी, सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई आपको। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना लिखा हुआ 22 अपॉन में कितना 7, इंटू में कितना आएगा 6.25, माइनस में कितना आएगा 2.25, इंटू में कितना 7.56, इंटू में कितना 7.5। इसको सॉल्व करना है आपको। आप बोलेंगे भाई यहां पर जो आ रहा है मेरे पास 25 से 25 कट गया, 2 से 4, 4 आएगा 4, ठीक है भैया, मतलब 4 का मल्टीपल भी होगा, तो ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसको सॉल्व कर लेना खुद से। कल लाइटें चल गई थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था जब, और अभी वापस से देखेंगे, ठीक है। मैंने मैक्सिमम चीजें रिकॉर्ड कर दी थी, केवल आधे घंटे की क्लास बची थी और उसी बीच में लाइटें चली गई थी। और कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2-3 बार लाइटें चली गई, मतलब स्टार्ट करी 6-7 मिनट की क्लास हुई, फिर लाइट चल गई, फिर अब आधे घंटे की क्लास हुई, फिर लाइट चल गई, फिर 22 मिनट की लमसम क्लास हुई, फिर लाइट चल गई। तो फिर मैं घर पे चला गया था थक हार के, कि मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस थी वो भी थी, तो फिर मैं थका के घर चला गया। अब देखो इसको बहुत ध्यान से, द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इस कितना है मेरे दोस्त, 2 से 5 है, ठीक है भैया, ओके। फिर अगर बात करें हम, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज कितना है मेरे दोस्त 3080, अगर आप 3080 को देख रहे हैं तो ये 11 का मल्टीपल है, कितना है 11 का मल्टीपल। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप बोलेंगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, मतलब पाई का मतलब होता है, आप बोलेंगे भैया 22 अपॉन में कितना 7 होता है, कितना होता है 22 अपॉन में 7। आप बोलेंगे 22 का मतलब कितना है भैया, इसके अंदर 11 है, मतलब मेरा आंसर जो भी हो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप बोलेंगे कितना बन गया 5, और ये कितना बन गया 5, मतलब ये 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे कितना बन गया आपके पास 12, और भाई जी ये कितना बन गया आपके पास, अगर हम बात करें आपके पास, तो आप बोलेंगे भैया इसको हम बात करें तो कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये कितना तुम्हारे पास 10 और 10 11 का मल्टीपल ये भी है, ये कितना तुम्हारे पास 14 और 14 11 का मल्टीपल ये भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ जो हटता है मेरा वो बी हटता है, समझ में आया? अब आपके बोलेंगे भैया अगर हम बात करें इसको और तरीके से देखें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है भैया, एंड टोटल सरफेस एरिया, तो आप बोलेंगे भाई 2 पाई आर आर प्लस एच, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है 2x, और ये कितना है आपके पास 5x है। आप बोलेंगे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो आपके पास h अपॉन में कितना r प्लस एच का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 2x अपॉन में कितना गया 5x आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आप क्या बोलेंगे भैया, इसका मतलब h जो है आपके पास 2x है, h जो है आपके पास 2x है, और 5x में से आपके पास 3x जो है आपका रेडियस है। तो आपसे क्या बोल रहा है भैया, इफ टोटल सरफेस एरिया, आपको बोल रहा है कि भैया अगर हम बात करें 2 पाई आर आर प्लस एच, ये जो है आपका ये है 3080 है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। आप बोलेंगे भैया अगर मैं देखूं बहुत ध्यान से तो ये कितना होगा 2 इंटू कितना 22 अपॉन में कितना 7, आर कितना आपके पास, आप बोलेंगे आर जो है आपके पास वो 3x है, आपने यहाँ पे 3x पुट कर दिया, आर प्लस एच कंबाइन कितना आपके पास, आप बोलेंगे 5x है, बराबर में कितना आपके पास 3080 है। आप बोलेंगे भैया मेरे को पता है लिखा हुआ है 28 इंटू 11, तो जब इसको काटोगे यहाँ पर 28 इंटू 11 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे 28 इंटू 11 लिखा हुआ है तो 28, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे हिसाब से ये कितना लिखा हुआ है 28 इंटू 11 और एक जीरो एक्स्ट्रा में, तो आप 22 से जब इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 इंटू 28 कितना होगा 140 होगा, इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 28 आएगा, ठीक है भैया, और इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 14 आएगा, ठीक है बाबू जी। तो आप क्या बोलेंगे भाई यहाँ पर x है, ये x है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर 14 इंटू में कितना 7 अपॉन में कितना आपके पास 3 आ गया, ठीक है बाबू जी। तो आप क्या बोलेंगे भाई x की वैल्यू जा गई मेरे पास, देखो इसमें भी 7 है इसमें 7 है, तो 7 बाहर आ गया, रूट में 2 चला गया, और रूट में कितना आपके पास 3 है, तो आपके पास x की वैल्यू ये आ गई। अगर x की वैल्यू ये आ गई तो आप बोलेंगे भाई अगर हम बात करें वॉल्यूम कितना होगा पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास भाई जी, आप बोलेंगे भाई कितना आपके पास 3x है, तो और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप बोलेंगे 7, यहाँ पे कितना √2 अपॉन में कितना √3, ठीक है भैया, आर स्क्वायर है आपके पास ध्यान रखना, तो आप बोलेंगे भाई इस पूरे का स्क्वायर कर दो, ठीक है भैया, इनटू में कितना है h आपके पास, तो h कितना आपके पास 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 √2 अपॉन में कितना √3 है, ठीक है बाबू जी, समझ में आ गया आपके पास, आपकी बात समझ में आ गई। तो आप क्या बोलेंगे भैया अगर हम देखें तो मेरे पास कितना है, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है भैया, ये 2 और ये कितना 22, कितना हो गया आपके पास, आप बोलेंगे भैया 44 हो गया, कितना हो गया 44, ठीक है भैया। आप इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, तो आप बोलेंगे इंटू में 9 इंटू में कितना आपके पास 49, इस √2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 2, इस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है बाबूजी, और यहां पर आपने इस 2 को तो इससे मल्टीप्लाई कर ही दिया, तो ये आपके पास बच रहा है √2/√3,
√2 बाय कितना भाई जी √3। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम इसको काटेंगे इससे तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 3 आएगा। आप बोलेंगे भाई इस √3 से जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा √3 आएगा, मतलब आंसर में √6 होगा, ना ही √3 होगा ना ही √4 होगा, आपके आंसर में होगा √6। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे सॉल्व मत करना इसको, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं यहीं पे लगा के जाता, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। आप बोलेंगे भाई वैसे अगर आप चाह रहे हो सॉल्व करना तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे भैया अगर हम बात करें यहाँ पे कितना है 49 है, ठीक है, 7 का मल्टीपल है, ये चेक कर लेते हैं, ये 7 का मल्टीपल है क्या। तो आप बोलेंगे भाई 35 आएगा 5 बारी में, ठीक है भैया, बचा कितना आपके पास 8, 81। तो 81 तो आएगा नहीं, 77 आएगा आपके पास 42। भाई ये 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल है ये 7 का मल्टीपल, और रूट से एक्स्ट्रा में, तो ये आंसर हो गया भाई जी आपका √6 वाला। मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप बोलेंगे भैया क्या कर दिया आपने इतना सब कुछ, हमें समझ में नहीं आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लो। देखो मेंसुरेशन में कैलकुलेशन तो होगी, आप चाह रहे हो कि आपको बस सेटिस्फाई कर दूं, मैं आपके ब्रेन को सेटिस्फाई कर दूं कि वाओ यार मजा ही आ गया, भैया ने कितनी इजी चीजें कराई और यही एफकेट पूछ लेगा, ठीक है। फिर अगर मैथ्स थोड़ी सी टफ आ गई और कैलकुलेटिव आ गई तो तुम्हारी लग जानी है। तो आप बोलेंगे 2πr/h अपॉन में कितना 2πr r प्लस h, इसका जो रेशियो है बाबूजी वो कितना है आपके पास, आप बोलेंगे भाई 2/5, कितना है 2/5 है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब देखो मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे इस पूरे से ये पूरा कट गया, आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पे x लगा लिया मैंने, यहाँ x लगा लिया, तो हाइट जो आ गई 2x आ गई। अगर हाइट आपके पास 2x है तो 5x में से 3x क्या होगा आपके पास, रेडियस होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया होता है 2π, पाई का मतलब होता है 22 अपॉन में कितना 7 r 2πr, r कितना आपके पास, आप बोलेंगे 3x है, और r प्लस एच, जो आपके पास कितना है 5x है। तो इस पूरे की वैल्यू कितना आ गई बाबूजी हमारे पास, आप बोलेंगे 3080 है। जो ये जो चीज होती है ये होती है 28 इंटू में कितना 11 और एक जीरो एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसे। तो आप बोलेंगे भाई मैं बात करूं 22 और इस 5 से ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है बाबूजी, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। इस 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास 14 आएगा। आप बोलेंगे भाई 3, इस 3 को नीचे भेज दो, तो मेरे पास ये कितना है x और ये कितना है x स्क्वायर बराबर 14 इंटू 7 डिवाइड बाय 3। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलेंगे देखो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी, 7 कॉमन आ गया, तो इसके अंदर कितना बच गया √2 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया √3 बच गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको बोल रहा है भैया क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, कि वॉल्यूम निकाल दो। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है मेरे दोस्त आप बोलेंगे πr² होता है, कितना होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 r², πr²। आप बोलेंगे r जो है भाई जी 3x है, 3x का स्क्वायर, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 √2 अपॉन में कितना √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई जी। इनटू में कितना आपके पास हाइट कितनी है आपके पास 2x, x कितना है आपके पास, आप बोलेंगे 7 √2 अपॉन में कितना √3 है, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना है 22 अपॉन में कितना 7। अब मैं बोल रहा था ना 22, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ये भी था, ये 11 का मल्टीपल नहीं था इसलिए कट ही गया था, ठीक है। ये 10 और ये 10, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये कितना 14 और 14, ये भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है भैया। तो आप क्या बोलेंगे भाई एक ही ऑप्शन कट रहा है मेरा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है बाबूजी। फिर आपने देखा भैया हमारे पास इस 7 से ये 7 कट गया, तो आपने देखा भैया कि हमारे पास यहां से एक 7 तो आएगा ही आएगा, कैसे भी करो 7 तो आएगा ही आएगा, मतलब आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। आपने इसमें देखा भाई ये 7 का मल्टीपल है, इसको देखो आप एक बार 7 का मल्टीपल है 84 कितना बचा 224 21, ये भी 7 का मल्टीपल है भैया। ये कितना 98 56, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ा अपन को। तो आप क्या बोलेंगे 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। इनटू में कितना बाबूजी आपके पास 2 है, इनटू में कितना √2 अपॉन में कितना है √3 है, तो आप इधर से इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, इस √3 से तो काटूंगा तो कितना आएगा √3 आएगा। अब आपके पास यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा √6 होगा। अब यहाँ पर √4 है, यहाँ पर √3 है, आंसर एक ही बचता है ये वाला, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाबूजी, खत्म कहानी। आगे बढ़ो भैया जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया कैसे हैं बताओ हमारे को। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 एंड हाइट कितनी है बाबूजी उसकी, आप बोलेंगे भाई 12 सेंटीमीटर इज जस्ट फिट इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विथ देयर एक्सेस परपेंडिकुलरली, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर। आप मुझे ये बताओ भाई जी, आपसे ये कौन से सिलेंडर की रेडियस की बात कर रहा है, आप मुझे ये बताओ भाई जी, कौन से सिलेंडर की रेडियस की बात कर रहा है आपसे। आप ऐसे समझो, आपके पास अगर हम बात करें सिलेंडर ऑफ रेडियस कितनी मेरे दोस्त, कितनी आपके पास
आप बोलेंगे भाई कितनी है आपके पास, 4.5 है, ठीक है भैया। तो इस वाले सिलेंडर की आपको रेडियस भी देखिए कितनी है, 4.5, ठीक है भैया। एंड हाइट कितनी है भाई जी, हाइट 12 सेंटीमीटर है। मतलब आप बोलेंगे भाई यहां से यहां, बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे ये बोतल है, ये बोतल है, आप इसको ऐसे, ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, आप इसको ऐसे देख रहे हो, ध्यान रखना कैसे देख रहे हो आप। ये बोतल है, आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, जब ऊपर से देखोगे आप बाबूजी, तो मैं जिसको ग्रीन पेन से बना रहा हूं, ये देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको खाली दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा। मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं, आपको दोबारा समझाऊंगा, इस चीज को बहुत प्यार समझना। आप बोलेंगे जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, आप जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे देख रहा हूं मैं ऐसे, तो आप क्या बोलेंगे भाई, सिलेंडर जो फिक्स है वो इस तरीके से है, ये देखो इस तरीके से फिक्स है। मतलब आप, अगर मैं गुलामी वाली जगह कर रहा हूँ, गुलामी जगह, ये जो जगह है ना, ये आपके पास वैकेंट रहेगी, वैकेंट, ये वाली जगह जो है ना वैकेंट रहेगी। तो आप ये मत बोल देना कि भैया इस सिलेंडर, जो बाहर वाला सिलेंडर है, मतलब ये सिलेंडर जो है ये वाला, इसकी रेडियस 12, मतलब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। गलत हो जाएगा आपका आंसर अगर आपने ये बोल दी तो। मैं ये बोल रहा हूँ बाबू जी, आपको बहुत ध्यान समझना होगा। अगर मेरे को किसकी रेडियस निकालनी है, इस वाले की रेडियस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे भैया, जब आप उसको ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ भी वैकेंट जगह है, यहाँ भी वैकेंट जगह, खाली जगह यहाँ पे, खाली जगह यहाँ भी, तो आपने अगर भाई इसका डायगोनल बना दिया ऐसे। आप बोलेंगे भैया जी कि हमारे पास जो है ये कितना दे रखा था, 6 और 6 12 दे रखी है, इस पूरे की हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। मतलब एक 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का सिलेंडर आपने ऊपर से ऐसे फिक्स कर रखा है, ऐसे समझो, दोबारा समझो। यहां से आपने यूं डाल रखा है अंदर, यूं डाल रखा है एक सिलेंडर, इसकी जो है 12 ये लेंथ है ऐसे, और रेडियस जो है 4.5 है, ऐसे समझ गए आप सारे। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मिड से मैंने यहां से यहां मिला दिया इसको, ठीक है बाबू जी। तो आपके पास ये 4.5 दे रखी है, तो यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है बाबू जी। आप बोलेंगे 90 डिग्री होगा, तो मैं काटूंगा 12 से, तो ये कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। ये कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो बाबू जी ये कितना आएगा आपके पास, ये। तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनती। तो अपन एक काम करते हैं भैया जी, हम एक काम करते हैं, 4.5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 4.5 का स्क्वायर जो होता है इसको 20, और कितना होता है, 25 होता है। तो आप बोलेंगे यहाँ कितना आ गया, 25, और ये कितना आ गया, 56 आ गया। आप बोलेंगे भाई एंड किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। अगर आपको नहीं पता कि स्क्वायर कैसे निकाला मैंने 4.5 का, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वरदान देखनी चाहिए एक बार के लिए। वरदान सीरीज है हमारे यूट्यूब चैनल पे, डिफेंस मीना पे, आप जाके देखो। अगर 4.5 का स्क्वायर निकालना है तो इस 25 का, इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, एज इट इज लिख दो। इस 4 को जस्ट बड़े नंबर 1, 4 से जस्ट बड़ा नंबर कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 20। अब ये स्क्वायर है तो 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका 45 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास कितना है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर लिख दो 5, आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। अब ये कितना है आपके पास, 56 है, तो आपने लिखा है 7 इंटू 8। आपने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करा है, एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा है, तो छोटा नंबर कितना है, 7। तो ये जो 56 25 है, ये स्क्वायर है 77.5 का। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, तो आंसर कितना आ गया, 7.5। मैं दोबारा समझाऊंगा गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए यार तुम लोगों के तो मजा आया, तुम लोगों को भी, तुम लोगों को हम याद आएंगे उस दिन, मैं और साहिल पे बहुत। देखो वैसे भी मैथ्स के लिए तो हम याद आते होंगे तुम्हारे को। आप क्या बोल रहे हो भैया, एक सर्किल है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, और आने भी चाहिए यार, आप लोगों के लिए इतनी जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों का बस प्यार तो चाहिए हम लोगों को, और क्या चाहिए यार। देखो इस तरीके से है, इसको दोबारा समझने की कोशिश करो, अगर कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये आपके पास सिलेंडर है, बोतल, आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस खाली दिख रहा है, समझ में आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब इस वाले सिलेंडर की, इस वाले जो अंदर फिट करा है आपने सिलेंडर, इसकी जो पूरी लंबाई, हाइट जो है, हाइट वो कितनी रखी है, 12 दे रखी है। तो आपने 6 और 6 में तोड़ दिया, ठीक है। मुझे पता है कि अगर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दूंगा, तो ये जो सर्किल है बड़े वाला, जिसको मैं ऊपर से देख रहा हूं, जो ऊपर वाला सिलेंडर है, उसकी रेडियस मेरे पास आ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे भाई, यहां से यहां मिलाऊंगा तो रेडियस सेंटर मिल गया, तो ये कितनी, इसकी रेडियस कितनी है, 4.5। अरे ये 4.5 है ना बाबूजी आपके पास, तो यहाँ भी 4.5 ही होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो ये कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री हो गया। तो आप बोलेंगे भाई हाइपोटेन्यूस हो गई, ये निकाल लूं बस, यही क्या होगी मेरे पास, आर होगी। तो आप बोलेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर प्लस कितना, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 20.25 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास, 36 हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, 56.25 हो गया, आर स्क्वायर बराबर। तो आर की वैल्यू कितना गया आपके पास, रूट में 56.25, ये होता है आपका 7.5 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ो। इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज, कितना है मेरे दोस्त, 18। कर्व सरफेस एरिया कितना आपका, आप बोलेंगे भाई इतना है। तो आपसे बोल रहे थे हाइट कितनी होगी, आप बोलेंगे भाई कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया
वो जो होता है कोन का वो कितना होता है, पाई आर एल होता है। सी एस ए ऑफ कोन जो होता है वो कितना होता है, पाई आर एल। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब अगर हम बात करें डायमीटर जो रखा है वो 18 दे रखा है, तो बोलेंगे पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस जो होगी आपके पास वो कितनी होगी, 9 होगी। एल आपको निकाल लेना है यहां से। अब आपके पास ये लिखा हुआ है 424 2/7 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बाबू जी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप जब इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 28, ये कितना आएगा तुम्हारे पास 14, 14, ये कितना आएगा तुम्हारे पास 29, 29 प्लस 2 अपॉन में कितना 7, तो कितना आ जाएगा 2950 अपॉन में कितना आ जाएगा बाबू जी आपके पास 7 आ जाएगा। सही करा ना मैंने, देख लो एक बार, सेंटीमीटर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इतना, कुछ ना कुछ तो दिक्कत लग रही है गाइस। दोबारा देख लो एक बार, 424 2/7 इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास 28, ठीक है भैया। ये कितना तुम्हारे पास 14, 14 और 2, 14 और 2 कितना आएगा 16, 28 और ये 29, तो ये कितना हो गया 2970 अपॉन में कितना इतना, तो ये 9। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 2970 आ रहा है। आपके पास इसको सॉल्व करा इसको आपने, तो कितना है 2970 डिवाइड बाय 7 आ रहा है। आप बोलेंगे भैया इस 7 से 7 कट गया, ये 9 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 27, 3 टाइम्स आएगा, 27 कितनी बार आएगा 3 टाइम्स, और एक जीरो आपके पास ये आ गया इस तरीके से। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं 11 से काटूंगा 2 आएगा, 11 से काटूंगा बाबूजी तो कितना आएगा तुम्हारे पास 3 आएगा, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास 5 आएगा। तो एल की वैल्यू बाबूजी आपके पास कितनी आ गई, 15 आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 15 आ गई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें हमारे पास कोन है इस तरीके से, आपके पास स्लांट हाइट जो है वो कितनी है, 15 है। आपको हाइट निकालनी है, रेडियस जो है बाबूजी आपके पास वो कितनी है, 9 है। तो आप बोलेंगे भैया हाइट जो आ जाएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि ये ट्रिपलेट होती है। आप बोलेंगे भैया 15 का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 225 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 और ये कितना है 144, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 225 आएगा। तो आंसर कितना आ गया बाबूजी आपके पास, हाइट पूछिए तो कितना आ गया, डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। मेरी लाइफ का सबसे गंदा रिकॉर्ड जो रहा है ना वो यही रहा है। गंदा किस वे में रहा है, क्योंकि जब भी रिकॉर्ड करने लगा हर 5 मिनट 10 मिनट बाद लाइटें गई है, तो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग फिर से हो गई थी, फिर लाइटें चले गई। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये समझा रहा था मैं, और समझा रहा था मैं और बता भी रहा था यार कि इसमें यहाँ पे एरर है, हमारे भाई साहब ने एरर कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख लो आप, इसके नीचे कितना है, 7 है, 7। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, आपके पास बोल रहा था रेशियो ऑफ, मैंने स्टार्ट तो कर दिया, हाँ, द रेशियो ऑफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन कितना भाई, 6 से 5 है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, आपके पास एक राइट सर्कुलर कॉन है इस तरीके से, ये आपके पास कौन है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, मतलब हाइट का और डायमीटर का जो रेशियो है वो कितना है, 6 से 5 है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करें, मैं इसको कन्वर्ट कर दूं हाइट और रेडियस के बीच में, तो रेडियस जो होगी भैया वो डायमीटर की आधी होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो इस 2 को उधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 5। तो आप बोलेंगे हाइट कितनी हो गई 12 यूनिट और रेडियस कितनी हो गई 5 यूनिट। तो आपको पता है कि भैया अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, तो आप बोलेंगे अगर हाइट कितनी है मेरे पास 12x है और रेडियस कितनी है मेरे पास 5x है, तो 100% ये जो होगी कितनी होगी 13x होगी, ट्रिपलेट से। तो आप बोलेंगे आंसर कितना हो गया 13x, 13 सेंटीमीटर। एक ही ऑप्शन है 13 का, तो ये आंसर हो गया। बट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप क्या बोलेंगे मैं करके दिखाओ, तो करके दिखा देते हैं। तो आप बोलेंगे भाई वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम 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 जो होता है 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर स्क्वायर, किसकी बात कर रहे हो, आर स्क्वायर। तो आर कितना है अपने पास 5x का स्क्वायर, इनटू में कितना आपके पास h, h कितना आपके पास 12x बराबर कितना है 2200 अपॉन में कितना है 7। आप बोलेंगे इस 7 से 7 कट गया, इस 22 से 22 कट गया। आप बोलेंगे भाई अगर मैं बात करूं कितना है 1/3, इस 3 से काट दूं तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई अगर हम बात करें तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास 25। अब ये देखो, ये बोर्ड हैंग कर रहा है, बताओ, मतलब अब बोर्ड हैंग कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे भाई अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर, और ये कितना है 4x, और ये कितना तुम्हारे पास 100। तो आप बोलेंगे भाई अगर हम बात करें तो इस 25 और इस 4 से 100 कट गया, तो मतलब x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो ये स्लांट हाइट जो रही होगी आपकी कितनी रहेगी 13, ऑप्शन नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था।
क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ द टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ हाइट ऑफ कितना मेरे दोस्त 14 एंड कितना मेरे दोस्त इतना। तो वॉल्यूम पूछा है इसने आपसे, बताओ। अब आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कुछ भी हो, कुछ भी आपका ऐसे तो बनता है। वॉल्यूम तो याद होगा आप सभी को। वैसे मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को और इसको भी नहीं कराऊंगा, दोनों फ्रस्टम के क्वेश्चन है, दोनों तीनों फ्रस्टम के क्वेश्चन के देखना तो एक बार। नहीं, ये हेमिस्फीयर है और ये स्फीयर पे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है फ्रस्टम का। आपको भाई कौन सी रेडियस दे रखी है? द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। तो ऊपर वाली कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। नीचे वाली कितनी है आपके पास? कितनी है भाई जी? 5 है। और हाइट जो दे रखी है आपको 14 दे रखी है। तो भाई आप क्या बोलेंगे भैया? 1/3 पाई तो आएगा ही आएगा। तो अगर पाई आएगा तो पाई का मतलब होता है 11। तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों को ऐड करो, कितना बन रहा है? 8। 8 में से 5 गया तो कितना आएगा तुम्हारे पास? तुम बोलोगे 8 में से 5 गया तो कितना आएगा? 3। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलेंगे भाई ये कितना बन गया आपके पास? 13। 13 में से 2 गए तो कितना आएगा? 11 आएगा। ये 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे बाबू जी कितना बन गया तुम्हारे पास? 12। 12 में से ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आप बन गए ये कितना है? 7। और ये कितना है? 7। तो ये भी 11 का मल्टीपल है। ये भी 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो फिर भैया एक और काम देख लो, कर ही दे क्या आप इसको? कर ही दे अपन। तो आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस कितना आएगा तुम्हारे पास? आर स्क्वायर आर इंटू में कितना आएगा? एच। तो आप बोलेंगे भाई कितना आ जाएगा? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, हाइट कितनी तुम्हारे पास? 14, तुम्हारे पास आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 करूंगा, ठीक है भाई जी। तो आप क्या बोलेंगे भाई? कट गया, कितना गया? 2। तो आप बोलेंगे कितना गया? 1/3 इंटू में कितना है? 22। आप बोलेंगे कितना होगा? 29 और 29 10 39, कितना गया? 39। तो 3 से इधर काटूंगा तो कितना आएगा? 13। 13 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, एंड होगा किससे मेरे दोस्त? कुछ गलती कर दी क्या यार? कुछ गलती कर दी। 2 का स्क्वायर 4, ये 25 और ये कितना तुम्हारे पास? आर इंटू आर होता है 1/3 इंटू में कितना आएगा? पाई। आप बोलेंगे मैं 1/3 पाई, 5 का स्क्वायर 25, 2 का, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4, आर इंटू आर, तो 5 इंटू 2 तो 29 और ये कितना हो गया? 39 हो गया। ठीक है भाई, ये कितना हो गया? 1/3, ये 22 अपॉन में कितना है? 7 है। इंटू में इस पूरे को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 39 आएगा। और एच कितना है आपके पास? 14 है। तो आप इसको जब इधर काटोगे तो कितना आएगा आपके पास? 23 आएगा। 7 से इधर काटोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। आ तो गया आंसर, आ गया आंसर। आप क्या बोलेंगे भैया अगर हम बात करें आप सभी से? तो आप क्या बोलेंगे भैया? यहां पर मैं, यहां पर जब गलती कर रहा था तो मैं क्या करता? यहां पर ही 2 जो है ना, 2 इसको भूल रहा था मैं। तो आप बोलेंगे भाई 7 से जब इसको काटूंगा कितना आएगा? 2 आएगा। 3 से जब इस 39 को काटोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो आप बोलोगे 22 इंटू में कितना? 26। तो आएगा 24 का स्क्वायर माइनस में कितना? 2 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देख लो एक बार के लिए। मैंने फ्रस्टम कराया नहीं आप लोगों को, और मैं फ्रस्टम आप लोगों को बोला है मैंने, कब कराऊंगा? मैराथन में कराऊंगा। तो आप क्या बोलेंगे? फ्रस्टम क्या होता है? जब हम कोन को ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है बाबू जी, यहां से कट कर दिया अपन ने। तो आप क्या बोलेंगे भाई? अब ये जो पार्ट बच गया मेरे पास, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रस्टम बोलेंगे। फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बोलेंगे भाई ये स्लांट हाइट हो गई, ये हाइट हो गई, ये बड़ी रेडियस हो गई, इसको बोलते हैं छोटी रेडियस, और ये आपकी हाइट हो गई। आपसे वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, और यहां पर कितना आएगा? एच। आप बोलेंगे 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है? 22 अपॉन में कितना है? 7, आर स्क्वायर। आप बोलेंगे आर स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना आएगा भाई जी आपके पास? कितना आएगा बताओ? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, और हाइट कितनी आपके पास? 14। 7 से जब इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है भैया। और अभी देखो इधर, तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 1/3 इंटू में कितना आ गया? 22, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये 10, तो कितना आ गया? 39 इंटू में कितना है? 2, इधर काटूंगा तो कितना आएगा? 13। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 22 इंटू में कितना तुम्हारे पास? 26 हो गया। तो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 24 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे ये लिखा हुआ है 24 माइनस 2, ये लिखा हुआ है 24 प्लस 2, तो 24 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 572 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। खत्म कहानी। अब भाई साहब आपसे क्या बोल रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर हुज रेडियस इज कितनी है? 4.2।
आप बोलेंगे भैया आंसर जो होगा 11 का मल्टीप्लाई भी होगा और 7 का मल्टीप्लाई भी होगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 7, 7 और ये कितना हो गया 9, और ये भी कितना 9, ये 11 का मल्टीप्लाई है। ये कितना हो गया तुम्हारे पास 3 और ये 9, ये भी 9 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे 9 13, ये भी 11 का मल्टीपल है। आप बोलेंगे 11 और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 19, 19 में आ गया 11, सारे 11 का मल्टीपल है। बताओ यार, सारे 11 का मल्टीपल है। तो 7 का मल्टीपल देख लो। आप बोलेंगे भाई कितना आएगा 14 बचा कितना 2 26, कितना आएगा 21 बचा कितना 5 49, 49 42, ये भी 11 का 7 का मल्टीपल है। 14 बचा कितना तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भाई 4 2 42, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलोगे कितना आएगा 14 67 63 बचा कितना 42, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। आप बोलेंगे कितना आएगा 21 बचा कितना 3 और 39 35 आएगा बचा कितना 4 44 बचा आएगा कितना तुम्हारे पास 42 28, ये भी 7 का मल्टीपल है। दो ऑप्शन फंस गए। ठीक है बाबू जी। तो आप क्या बोलेंगे भैया, टोटल हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप बोलेंगे भाई 3, तो मतलब भाई 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का मल्टी 9, यहाँ पे कितना बन रहा है 9 बन गया, और ये कितना 9 बन गया, ये 9 बन गया, ये भी 9 बन गया। छोड़ो चेक ही कर लेते हैं भाई। तो आप बोलेंगे 22/7 आर स्क्वायर कितना है 4.2 इंटू में कितना है 4.2, हटाओ हटाओ नीचे कितना आएगा 100 आएगा। 7 से काटूंगा कितना आएगा 6 आएगा। 6 को उधर मल्टीप्लाई करोगे 12 24 25 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6 75 आएगा। इंटू में कितना है 22 है। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे एंड होगा 2 पे, तो 2 पे सिर्फ यही ऑप्शन एंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बनाओ भाई। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज कितनी है मेरे दोस्त, 9 सेंटीमीटर है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस कितनी मेरे दोस्त 0.3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द वायर, तो मतलब जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा एग्जैक्टली मेरे दोस्त वही क्या होगा आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई 4/3 पाई 9 बराबर, इसकी बात करें तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर 0.3 इंटू में कितना 0.3 इंटू में कितना एच, एच ही आपको निकालना है। तो आप बोलेंगे हटाऊंगा नीचे कितना आएगा 10, हटाऊंगा कितना आएगा 10, इस 9 से ये 1 9 कट गया। ठीक है भाई जी, इस पाई से ये पाई कट गया, इस 3 से ये काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे यार कुछ गलती कर दी अपन ने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सही है, ये भी 3 है, पाई आर स्क्वायर एच ये भी सही है। क्या बनाया इसने, वायर बनाया, तो 4/3 पाई आर क्यूब 9 इंटू 9 पाई 0.3 इंटू में कितना 0.3 इंटू में कितना एच। आप बोलोगे पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 10, पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 10, इस 9 से ये 1 9 कट गया, इस 3 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आप बोलेंगे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 27 आएगा, 27 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा 27 इंटू 4 108 आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, ये 108 आ गया। उधर कितना है तुम्हारे पास एच अपॉन में कितना है 100 है। अब यहां पर भी इसने सेंटीमीटर लिख के दिया है, यहां पर भी सेंटीमीटर लिख के दिया है। ओके मीटर में आंसर है ना, मीटर में। ओके ओके ओके, तो इन 2 जीरो को उधर भेज दो। तो आपके पास 108 और 2 जीरो एक्स्ट्रा में ये हाइट आ गई, क्या आ गई हाइट आ गई 10800 को सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना, डिवाइड करोगे 100 से, तो आपके पास कितना आ गया 108 मीटर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने लमसम करा दिए, सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, कुछ छोड़ा नहीं आप लोगों के लिए। फर्स्ट टर्म का ध्यान रखना बस, इसका वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर बड़ा आर और कितना एच। टीए से वी से सब कुछ पढ़ाएंगे लेकिन मैराथन में पढ़ाएंगे। आई होप मजा आ गया होगा। ठीक है, इसी लेवल पे आपका एफकेट पूछता है, मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ होगा नहीं, और इसको पढ़ के चल जाओगे तो भी काम हो जाएगा। समझ में आ गया। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।